कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस क्लास की रिकॉर्डिंग 5 तारीख को ही हो रही है, 5 सितंबर को। थोड़ा लेट होने की वजह से यह वीडियो आपको कल दिखने को मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं और आभार व्यक्त करना चाहता हूं इतना ढेर सारा प्यार देने के लिए। इतने सारे मैसेज, इतने सारे फोन आए कि मैं बता रहा हूं, जब आप लोग मैसेज करते हो और इतने सम्मान के साथ लिखते हो, सर आपके श्री चरणों में प्रणाम, नमस्कार, चरण स्पर्श, तो मैं आपको बताऊं कि इतनी ज्यादा खुशी होती है कि उसे शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं। सीना चौड़ा होने की बात है तो मेरा तो 56 इंच छोड़िए, ये तो पुराना हो गया, मेरा तो 76 इंच हो जाता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, शिक्षक यानी गुरु एक ऐसा पोस्ट है, एक ऐसा पद है, एक ऐसा स्थान है जो दुनिया में दूसरा कोई इसका स्थान ले ही नहीं सकता, या यूं कहे कि इससे बड़ा पोस्ट संसार में कोई दूसरा है ही नहीं। एक ऐसा पोस्ट है, गुरु का एक ऐसा स्थान होता है जहां दिल से सम्मान निकलता है। और वो गुरु हमारा भी हो सकता है, आपका भी हो सकता है, और जीवन में सबका कोई न कोई गुरु जरूर होता है। ईश्वर भी कहते हैं, जब ईश्वर और गुरु दोनों खड़े हों तो पहले गुरु का पैर छूना चाहिए। तो हमें अपने सभी गुरुओं का सम्मान ऐसे ही नतमस्तक होकर के करना चाहिए, क्योंकि उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं भी करता हूँ, आप भी करिए। ठीक है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक शिक्षक ही एक ऐसा है जो सही आपको मार्गदर्शन दिखाता है, और एक शिक्षक ही ऐसा सम्मानदायक पद है जिसके आगे सभी निगेटिव पॉजिटिव सारी तरह के संसार की जितनी एनर्जी है सब झुकते हैं, सब झुकते हैं। इसका मतलब ये नहीं डर से, वो सम्मान होता है। ये तो ऐसा पद है जहां भारत का प्रथम नागरिक अर्थात राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो, डीएम हो, एसपी हो, एसडीएम हो, सबके सब झुकते हैं। अन्य पदों के आगे तो लोग लालसा, लालच, स्वार्थ के कारण, दबाव के कारण, प्रोटोकॉल के कारण झुकते हैं। लेकिन एक शिक्षक गुरु ऐसा पोस्ट होता है जिसके आगे झुकने के लिए हमारी अंतरात्मा, हमारी दिल कहती है झुकने के लिए। ठीक है। और एक सही गुरु, सही मार्गदर्शक, सही शिक्षक ही आपको श्रेष्ठ मार्ग की तरफ चलने को प्रोत्साहित करता है, एक सही मार्ग दिखाता है, अशुद्ध को शब्द बनाता है, बेरोजगार को रोजगार देने लायक बनाता है, यहाँ तक कि अंगुलीमान डाकू को भी वाल्मीकि बना देता है। ठीक है। तो इतना ढेर सारा प्यार देने के लिए आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। और आज मैं आपके लिए स्पेशल हिंदी की क्लास लेकर के आया हूँ। RO ARO 2023 हिंदी का जो पेपर हुआ है और वो पेपर निरस्त हो चुका है, उसका एनालिसिस मैं इससे पहले नहीं किया था, क्योंकि समय ही नहीं मिला अन्य चीजों को करने में। तो कल हमने सोचा कुछ अलग किया जाए, तो मैं इसको लेकर के आया हूं। बताना चाहता हूं, आपको आश्चर्य होगा और आपको इस तरह का विश्वास भी हो चुका है पूरी तरह कि मैं जो बोलता हूं वो करता हूं। यानी मैं बोलता कम हूं, दिखाता ज्यादा हूं, इसलिए क्योंकि आपको विश्वास हो कि एक ऐसा गुरु, ऐसा शिक्षक मुझे मिला है जो सही मार्गदर्शन करता है। और मुझे गर्व है इस बात पर कि मैं इस पर खरा उतरा हूं, क्योंकि बहुत सारा प्यार मैसेज आता रहता है, तो उससे मुझे महसूस होता रहता है। हिंदी जो पेपर हुआ था, यकीन करेंगे उसमें 56+ क्वेश्चन आपको मैं दिखाने वाला हूं। प्रूफ, जैसे मैंने जीएस का सारा प्रूफ दिखाया है, उसी तरह इस प्रूफ को दिखाऊंगा। बशर्ते ये मेरी अपनी किताब है, मेरी अपनी नोट्स है, जहां से मैं दिखाने वाला हूं। आप लोग देखेंगे खुद आश्चर्यचकित रह जाएंगे। केवल 3-4 प्रश्नों को अगर छोड़ दिया जाए, नहीं हूबहू मेरे ही नोट्स यानी किताब से आए हुए हैं जो आपके मार्केट में उपलब्ध है। ठीक है। तो अगर आपको क्लास अच्छा लगे आज का, तो दोस्तों के साथ वीडियो भी शेयर करते रहा करिए। जल्दी जल्दी संख्या बढ़ाइए, फिर आप लोगों के लिए बहुत कुछ करने वाले हैं। विश्वास नहीं होगा कि आपका जीवन परिवर्तित कर दूंगा मैं। ठीक है। परवश्यता, परवश्यता बहुत से लोग समझ गए होंगे। परवश्यता एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है भरोसा, भरोसा का तत्सम होता है परवश्यता, कहीं कहीं वारसा भी होता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हिंदी का पेपर की बात करते हैं। सबसे पहले आपको पता है हिंदी में कुल 60 प्रश्न आते हैं, और 60 प्रश्न है। ठीक है। प्रश्न नंबर 1 से ही शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है विलोम। विलोम शब्दों का कौन सा युग्म अशुद्ध है? इसमें 4 विकल्प हैं। अधिकतम का अत्यल्प दिया हुआ है, अघि का अनग दिया है, ईसत का अलम दिया है,
और अध का दिया है ऊपरी। ठीक है, तो हालांकि इसमें विकल्प क्लियर है, बहुत से लोग इसमें बहुत ही कंफ्यूजन रहे हैं, क्योंकि ये अघी जो शब्द दिया हुआ है ना, ये आयोग बड़ा डिस्टर्ब करता है। इसका कभी कभी अघ अघ का निरग भी मिलता है, अघ का निरग भी मिलता है, र है, अघ का निरग भी मिलता है, और इन्हीं के प्रश्नों में अपवाद मिल जाएगा। अलग अलग पेपरों में आप देखोगे तो अघ का निरग भी मिलता है। ठीक है, और अघी का अनग भी देखिए दे दिए हैं। अघी का अनग तो प्रश्न में ही दे दिया है इन्होंने, विकल्प में ही दे दिया है। अघ का निरग भी मिलता है, अघ का अनग भी मिलता है, तो कई तरह की चीजें हैं। दूसरा देखिए, इसत का अलम है, ये तो सही है, अधः का ऊपर ही होता है। ठीक है, लेकिन अधिकतम का अत्यल्प नहीं होता है। इसको मैंने बकायदे बॉक्स में लिखा है, मिलते जुलते शब्दों को एक जगह कर दिया है ताकि आपको भटकना न पड़े, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत होता है। बात करते हैं दिखाने की, दूसरा प्रश्न भी ले लेते हैं, दो दो तीन तीन प्रश्न में दिखाता चलूंगा। रात्रि का पर्यायवाची क्या होता है? चार विकल्प है, सौदामणि, क्षण प्रभा, चपला और सरवरी। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, बरसात बिल्कुल न होने की को अव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपयुक्त एक शब्द क्या होगा? अनावृष्टि। बेहद ही सरल है, बच्चों वाला प्रश्न है, तभी जानते हैं। चौथा प्रश्न है, अवसाद शब्द का विलोम। यार अवसाद का मतलब क्या होता है? कहते हैं आप, ये तो बहुत ही साधारण शब्द है, और विकल्प भी इतना साधारण दिख रहा है कि आंख बंद करके बच्चा भी प्रश्न करके आएगा। उल्लास। अवसाद, कहते हैं अवसाद में चले गए हैं। अवसाद मतलब दुख में, तकलीफ में चले गए हैं, टेंशन हो गया है किसी बात का, एकदम अवसाद ग्रस्त हो गए हैं। तो अवसाद का उल्टा अर्थ होता है प्रसन्न होना। ठीक है, तो प्रसन्न से संबंधित शब्द यहाँ पे उल्लास, उल्लास, प्रसन्न, प्रसन्नता, ये सब क्या है? ये सब समानार्थी शब्द हैं। तो अवसाद का शब्द का विलोम उल्लास होता है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके विलोम शब्द बताए और पढ़ाए नहीं जाते हैं। जैसे अब कोई कहे बड़ा का विलोम सर बताइए, ये बड़ा का छोटा होता है जी, प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष, ये सब बताने वाली चीजें हैं क्या? तो ऐसे ही है। चार हो गया, पांचवा प्रश्न लगे हाथ देख लीजिए। जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोग पूर्वक लगा हो, ठीक है, या अपना चित्त एकदम लगा दिया हो अपने काम में, उसे कहते हैं दत्त चित्त। चित्र नहीं, चित्त। ये पांच प्रश्न मैंने बोला है। ठीक है, अब इस बार पांच प्रश्नों को मैं प्रूफ दिखाता हूं अपनी किताबों से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का सी विकल्प है, देखते जाइएगा। यहां पर मैंने ऑलरेडी रख रखा है, देखिए, अधः का ऊपरी, यही था ना विकल्प में जी। ये आपका सही है, पहला प्रश्न का विकल्प सी सही वाला मिल गया है। ठीक है, और नीचे आइए, विकल्प ए, क्वेश्चन नंबर 1 का विकल्प ए का प्रूफ जो गलत था वही आपका उत्तर उत्तर था। देखिए, अधिकतम का क्या होता है? अल्पतम होता है, अल्पतम होता है। ठीक है, अधिकता का अल्पता होता है, अधिक का अभाव होता है, और अत्यधिक का अत्यल्प होता है। लेकिन अत्यधिक का तो अत्यल्प होगा, लेकिन अधिकतम का अल्पतम होगा। ध्यान रखिएगा। देखिए कितने बेहतरीन और खूबसूरत तरीके से यही हमने बॉक्स बना करके रख दिया है, नहीं तो ये अन्य किताबों में यही सब छिटके छिटके इधर उधर फैले रहते हैं, जिससे आपको कंफ्यूजन होता है। तो विकल्प विकल्प मैं बता रहा हूं, तीन तीन चार चार विकल्प सब पड़े हुए हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 का बी, ठीक है, कहां है जी? 1 का बी, अघ का अनग, ये तो मैंने अभी लिख दिया है। ठीक है, ये किताब में नहीं था, क्योंकि ए शब्द आगे और आपको कई तरीके का मिलेगा। अघ का अनग भी होता है, देखिए, अघी का निरग भी होता है। ये ऐसा नहीं है, ये आयोग द्वारा माना गया है। ठीक है, अभी इन्होंने अघी का अनग मान लिया है। ठीक है, इसका प्रूफ आपने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 1 का विकल्प डी, डी का प्रूफ मैं दिखा रहा हूं। ये देखिए, इसत, इसत का अलम होता है विलोम, कंफर्म हो गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 भी साथ में मैंने बोला था, लेकिन हाँ, एक कड्डी है। अच्छा, 2 बार लग गया पेज क्या जी? हाँ, 2 बार लग गया, कोई बात नहीं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, 2 का हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे जी? याद है? पढ़े थे हम लोग, देख लेते हैं क्वेश्चन एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 में था रात्रि का पर्यायवाची बताना है। ठीक है, 4 विकल्प है,
रात का पर्यायवाची क्या होता है? सौदामनी होता है, क्षणप्रभा होता है, चपला होता है? बिल्कुल नहीं होता, सरवरी होता है। ठीक है, सौदामनी, क्षणप्रभा, चपला ये बिजली के होते हैं, विद्युत के। ठीक है, विद्युत के। इसका होता है सरवरी। बरसात बिल्कुल न होने को अव्यक्त करना अनावृष्टि होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का डी ऑप्शन सरवरी होता है। किसका? रात्रि का पर्यायवाची। देखिए दुनिया भर का शब्द लिखे हुए हैं, उसमें सरवरी भी लिखा हुआ है, जो कि रात्रि की पर्यायवाची होता है, इसमें कोई डाउट नहीं। और ऊपर देख लिए क्षण प्रभा है, और ये सब सौदामनी, ये सब जो जो विकल्प में आपके था अन्य, वो सब किसके हैं? बिजली के हैं। सब कुछ दिया है लाइन टू लाइन। देखिए एक एक शब्द मिलवा दूंगा, ऐसा नहीं है एक प्रश्न का एक उत्तर, सारा का सारा विकल्प। कुछ पेज मैं लगाया नहीं हूं, नहीं तो बहुत ज्यादा पेज हो जाते, करीब 200-250। इसलिए मैं छाट छाट के लिया। देखो दामिनी, सौदामनी, क्षण प्रभा, ये सब था ना विकल्प में जी, ABC। लेकिन मुझे प्रश्न का उत्तर दिखाना था कि रात का पर्यायवाची सरवरी होता है, इसका प्रूफ मैंने दिखा दिया है। नेक्स्ट प्रश्न क्या था जी? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द था। तीसरा का बी क्या था? वृष्टि का अभाव अर्थात कम वर्षा। ठीक है, उसका होता है अनावृष्ट। और अधिक वर्षा का पूछ लेगा तो क्या कहोगे? अति वृष्ट। समझ में आई? दूसरा प्रश्न हो गया। ठीक है, और एक क्या है? पांचवा प्रश्न है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। हाँ ध्यान से देखिएगा, जिन्होंने किताब ले लिया है, गलती से दत्त चित्र हो गया है मुझसे, जब जो कि सवाल ही नहीं उठता है कि चित्र शब्द होगा। ठीक है, ये एक मिस्टेक है, मानवीय भूल है, इसको यहाँ पे सही कर लीजिएगा आप लोग। शब्द को दत्त चित्त होता है। ठीक है, दत्त चित्त, ये वाला। ठीक है, अच्छे से इसको बना लेना, कहीं गलती मत कर आना। हो सकता है विकल्प दत्त चित्र अगली बार बना दे तो आप गलती कर जाओ, इसलिए इसको सही कर लेना भैया। यहाँ पे चित्र गलती से हो गया है, लेकिन यहाँ पे दत्त चित्त बना लेना। किसी काम को चित्त लगाकर करने वाला। अब शब्दों का हेर फेर हो सकता है, वाक्य को घुमा फिरा करके पूछा जा सकता है, लेकिन विकल्प में क्या घुमाओगे? विकल्प तो निर्धारित है कि दत्त चित्त तो दत्त चित्त होगा। ठीक है, इस वाक्य को थोड़ा बहुत आप इधर उधर करके कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश कर सकते हैं पेपर वाले। ठीक है, दत्त चित्त होता है किसी भी काम को चित्त लगा करके, मन लगा करके, लीन हो करके, पूरे मन योग से करने के लिए, उसके लिए एक ही शब्द है दत्त चित्त। ठीक है, अगला प्रश्न कौन है? क्वेश्चन नंबर 6। पहले प्रश्न तो पढ़ लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखना। क्वाथ, क्वाथ का तद्भव क्या होगा? इसका उत्तर मैं बता दे रहा हूं, 64 नंबर पेज पे हमारे बुक में उपलब्ध है। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि क्वाथ काढ़ा का तद्भव होता है। वहीं ये जो कांच है, इसका भी मैं प्रूफ दिखा दूंगा। काठ का क्या होता है, कांटा का क्या होता है, इन चारों विकल्प को हमारा तो बस सही मानो तो प्रश्न का उत्तर यहाँ मैंने साक्ष्य दे दिया, मैं तो खुश। लेकिन ना, मैं चारों विकल्प का दूंगा। ठीक है, चारों विकल्प का दूंगा कि भविष्य में प्रश्न दूसरे तरीके का बदले, काढ़ा की जगह कांच का पूछ दे, काठ का पूछ दे, कांटा का पूछ दे, तब क्या करोगे भाई? उसका मैं प्रूफ दूंगा। अगला प्रश्न देखो, ये भी है 7वां नंबर है। पत्थर का होता है प्रस्तर, बहुत ही आसान है, इसका साक्ष्य दिखा दूंगा। हौजाई की बात करें, देखो इसमें थोड़ा सा विवाद है। भाई का, भाई की पत्नी को क्या बोलते हैं? भौजी भी बोलते हैं, हौजाई भी बोलते हैं, हौजाई भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? भाभी भी बोलते हैं। इसके लिए एक शब्द भातृ भार्या भी होता है। ठीक है, और एक शब्द होता है भावज। भावज क्या होता है भाई? शायद जो है जेठ, और उसके बाद जो नीचे होती हैं, क्या उनको कहा जाता है? गाँवों में थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा है। भावज एक होता है। ठीक है, मतलब छोटे भाई की पत्नी, जिसको गांव वगैरह में जो बड़े होते हैं वो छूते नहीं है, या छुआ नहीं जाता है, या उनके सामने नहीं पड़ती, इस तरह का अपना संस्कार है, उसे शायद भावज बोला जाता है, छोटे भाई की पत्नी को भावज का। तो सही पूछिए तो इसके लिए शब्द होता है भ्रातृजाया। ठीक है, और भाभी, भौजी, भौजाई के लिए एक शब्द होता है भैया भ्रातृभार्या। क्या होता है? भ्रातृभार्या। लेकिन रुको ना,
मैं कह रहा हूं भ्रातृभार्या अगर विकल्प में नहीं है तो क्या प्रश्न छोड़ के चले आएंगे? अरे भाई भ्रातृजाया दिया हुआ है, भ्रातृजाया लगा के चुपचाप चले आओ, ज्यादा दिमाग मत चलाओ। भौजाई और भावज दोनों रहता है, तब आप कहते नहीं भाई भौजाई के लिए तो हम भ्रातृभार्या ही टिक करेंगे, तब आप सही थे। सुहाग का होता है सौभाग्य, इसका भी प्रूफ दिखा दूंगा। पेज नंबर देखो सब पे लिखा है 75, 79, 84, 73। धुआं का धूम्र भी होता है और धूम भी होता है। तो 6 और 7 का मैं प्रूफ दिखा देता हूं, ठीक है? 1 मिनट, चलो भैया आ जाओ। ये प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 सी है, पता नहीं कुछ गड़बड़ बन गया है, सी विकल्प का है, तो इसको अभी छोड़िए। पहले तो देख लिए 6 का डी का, हाँ चलो। कांटा का एक था ना, विकल्प में कांटा था ना। कांटा क्या है? कांटा एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होता है? कंटक होता है। कांच भी था ना, ये देखो चंद्रबिंदी वाला तद्भव होता है, एक केवल बिंदी लग जाए या बिंदी नहीं भी रहे तो कांच, कांच रहे या काच, ठीक है, उसे आप तत्सम मान लोगे। क्वेश्चन नंबर 6 का विकल्प सी में ए शब्द था, डी में कांटा था, ठीक है। और जो हमारा प्रश्न था वह तक था क्वाथ, काढ़ा, क्वाथ। क्वाथ का तद्भव शब्द क्या है भैया? ये देखो क्या है, काढ़ा, काढ़ा। और क्वाथ नहीं, अगर क्वथ भी पूछ दे, केवल मान लो क्वाथ की जगह क्वथ शब्द दे दे, तब भी आप कहोगे काढ़ा। काढ़ा का तत्सम क्वाथ या क्वथ, क्वथ या क्वाथ का तद्भव काढ़ा। ओके, विकल्प ए है इसमें, यही हमारा मेन प्रश्न था, ठीक है। अगला क्या है जी? अगला है प्रश्न नंबर 7, ठीक है। 7 का विकल्प डी। इसमें देखो धुआं, जो सूची वाला था मिलाने के लिए, तो धुआं का देख लो, धूम्र भी होता है और धूम्र नहीं है तो प्रश्न छोड़ के मत आना, धूम भी हो सकता है, ठीक है। ये एक ऐसा शब्द है, ध्यान रखना आप लोग 100% इस शब्द को गलत आज तक पढ़ते आए हो। क्या लिखा जाता है? एक सेकंड, सही राइटिंग लिखते हैं। इसको वर्तनी की दृष्टि से ध्यान रखना। मैं किताब में दो चार शब्द ऐसे हैं जो कि भूल गया लिखना, अगले एडिशन में सही कर दूंगा। और जो मुझे याद आता है तत्काल में बता देता हूँ। जैसे आपने हर जगह पढ़ा होगा धूम्रपान, धूम्रपान निषेध, ठीक है। 100% एक अशुद्ध शब्द है जो आपको हर सार्वजनिक प्लेस से लेकर के निजी प्लेस पर ये शब्द लिखा हुआ देखने को मिलता है, लेकिन वर्तनी की दृष्टि से पूरी तरह से अशुद्ध है। तो बात आती है शुद्ध क्या है? धुआं, धूम शब्द से बना है, धूम के तो सुने हो ना, तो धूमपान शुद्ध शब्द होता है, धूमपान न, ठीक है। ये होता है शुद्ध वर्तनी, ध्यान रखना। किताब में ऐड करना भूल गया हूं, कुछ ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट शब्द थे जो कि इस बार मैं भूल गया जल्दी जल्दी में। अगली एडिशन में सब एकदम और अच्छा कर दूंगा। तो उसी में एक शामिल है धूम्रपान। इसी तरह ध्यान रखना, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में मैं जयंती के ऊपर 4-5 वाक्य बनाया हूं। 25 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में कौन सा समारोह किया जाता है? तो उत्तर आता है रजत जयंती। 50 वर्ष में क्या होता है? स्वर्ण जयंती। 60 वर्ष में क्या मनाया जाता है? हीरक जयंती। 100 वर्ष में तो शताब्दी, लेकिन 75 वर्ष वाला भूल गया, तो ध्यान रखना वहां पे लिख लेना। 75 वर्ष के बाद जो समारोह आयोजित किया जाता है, जो जयंती मनाई जाती है, उसका नाम है प्लेटिनम जयंती। इसको भी ऐड कर लेना, देखो याद आ गया, ठीक है। अभी तक पूछा नहीं है कभी, आयोग में कभी आज तक पूछा नहीं गया है, लेकिन मैंने इसलिए बता दिया कि आप ध्यान रखें, ठीक है। धूमपान करेक्ट हो गया, ये गलत है, ये वाला सही है, ठीक है। तो 7वां का डी जो विकल्प था सूची वाले में मिलाने के लिए, उसमें डी का उत्तर दिखा रहा हूं, धुआं। धूम्र भी होता है, धूम, दोनों आंसर है, ठीक है। अगला है 7वां का ए, पत्थर। पत्थर का होता है प्रस्तर, लेकिन बाबू मेरे ध्यान रखना, पाहन का पूछ दिया तो पत्थर या प्रस्तर मत करके आना, पाहन को होता है पाषाण। इसीलिए मिलते जुलते शब्द का दुनिया का इकलौती किताब है जो इस तीसरे हेडिंग को शामिल किया है। आज के बाद भले कोई नकल उतारे तो बात अलग है, नकल उतार नहीं सकता, ये तो कॉपीराइट मेरा है। तो ऐसा दुनिया का पहला, संसार का पहला, हिंदुस्तान की पहली पुस्तक है जिसमें एक बगल में मिलते जुलते शब्दों का संकलन व्यवस्थित तरीके से करने की मैंने कोशिश किया है।
हालांकि पहले किताब निकालने का प्लान नहीं था, नोट्स ही था मेरा, ये तो मेरा नोट्स ही है, इसी को हूबहू मैंने छपवा दिया है, हूबहू, ठीक है, छपवा दिया है मैंने। तो थोड़ा सा व्यवस्थित और करना चाहिए था, और खूबसूरत बन सकता था, लेकिन परेशान न होना, अगली बार में बहुत ही खूबसूरत तरीके से करवाऊंगा इसको काम को। तो यहाँ देख लेना, पत्थर, पत्थर का होता है प्रस्तर। सातवां का विकल्प जो ए था उसमें ए शब्द दिया हुआ है, मिला नहीं, पेपर लेके बैठना और वीडियो देखते जाना, मिलाते जाना, ठीक है। तो पाहन का पूछेगा पाषाण, पत्थर को होता है प्रस्तर। इसका मैंने प्रूफ दिखा दिया, देखो पापड़ पपड़ी परपटा, ये भी लगे हाथ मैंने बना के रख दिया है, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत होता है। सातवां का ए हो गया, यहाँ देखो पत्ता उत्ता का बहुत व्यवस्थित तरीके से बनाया हूं जी। हाँ भैया, आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं, ये क्या है, सातवां के बी ऑप्शन में क्या था, भौजी भौजाई। देखो यहाँ लिखा है भौजी भौजाई या भाभी, भ्रातृभार्या होता है, ये देखो भाभी शब्द है, भाभी का क्या होता है, भ्रातृभार्या या भौजी। अरे भाई, भाभी भौजी भौजाई तीनों बोला जाता है, जैसे मम्मी माई माँ, ठीक है, वैसे। तो भौजी भौजाई भाभी भ्रातृभार्या सही शब्द यही है। यहाँ देखो नीचे है भावज, भावज भैया होता है किसका, भावज का होता है तत्सम भ्रातृ जाया, लेकिन अब विकल्प है ही नहीं, भ्रातृभार्या है ही नहीं, तो भ्रातृ जाया लिख के निकल लीजिए। ओके, सातवां का बी का प्रूफ हो गया। और सातवां का सी सुहाग, यहां देखो इस पर चल गया है पेन, इसलिए मात्रा हट गया है, ऊ का मात्रा है सुहाग, सुहाग का तत्सम होता है सौभाग्य, ठीक है, समझ में आ गई बात। ये हो गया सातवां का सी का प्रूफ। चलो आठवां में क्या था, पहले प्रश्न देखेंगे, 8 9 10, तीन प्रश्न देख लेते हैं। आठवां प्रश्न है, दो कथन ध्यान पूर्वक पढ़िए और हमको सही उत्तर दीजिए। पहला कथन है, संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आने वाले शब्द को तद्भव कहते हैं। दूसरा है, तद्भव शब्द संस्कृत से उत्पन्न होते हैं। अब इनको बताइए कि क्या गलत है क्या सही है। तो बहुत से लोग खुश होंगे, मुझे लगता है कि इसमें दोनों विकल्प ही गलत हैं, लेकिन बहुत से लोग मार के आए दोनों सही है। भाई, संस्कृत और केवल प्राकृत से ही विकृत होकर के नहीं आई हुई है, पाली प्राकृत और अपभ्रंश ये सब भी रहना चाहिए, तो विकल्प ए सही हो जाता है। तद्भव शब्द से डायरेक्ट जो है, तद्भव शब्द संस्कृत से उत्पन्न नहीं हुआ है, बल्कि वह पाली प्राकृत अपभ्रंश से विकृत होते हुए, बदलाव होते हुए, परिवर्तित होते हुए तब आए हुए हैं। हाँ, यही तत्सम की बात होती कि तत्सम शब्द संस्कृत से उत्पन्न है, तो करेक्ट उत्तर हो जाता है। ओके, इसका प्रूफ दिखाएंगे, परिभाषा में दिखाएंगे। विशेषण के संदर्भ में निम्नलिखित में अशुद्ध कथन कौन सा है, ध्यान रखना विकल्प को। यह सर्वनाम की विशेषता बताता है, बिल्कुल, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण बता कहते हैं, और जिस विशेषण से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित हो जाए उसे विशेषण कहते हैं। कहने का मतलब तो गलत कौन हुआ जी, पहला तो सही हो गया, यह संज्ञा का भी विशेषता बताता है और सर्वनाम का भी बताता है, तो दो तो सही हो गया। यह इससे संज्ञा की व्याप्त मर्यादित हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है, स्पष्ट रूप से साफ साफ लिखा हुआ परिभाषा में। यह संज्ञा के लिंगानुसार सदैव परिवर्तित होता है, यही आपका उत्तर था सी, ठीक है। 10वां प्रश्न है, भीतर शब्द का तत्सम बेहद आसान है, बहुत बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है, अभ्यंतर होता है। अब इसमें कोई गलत करके आया हो बात अलग है, सरल प्रश्न है, 8 9 10 का मैं प्रूफ दिखा रहा हूं, ठीक। ओके, आइए प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं। तद्भव की परिभाषा देख लो, ठीक है भाई, प्रश्न को थोड़ी ना छाप देंगे हम, परिभाषा तरीका से ही आप समझ करके तो उत्तर दे के आते हो, ठीक है। तद्भव क्या है, तद्भव शब्द संस्कृत से सीधे न आकर पाली प्राकृत और अपभ्रंश से होते हुए हिंदी में आए हैं, अर्थात संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप बदल जाता है उसे तद्भव शब्द कहते हैं। तत्सम क्या है, हिंदी में जो शब्द संस्कृत से सीधे ज्यों के त्यों हूबहू ग्रहण कर लिए गए हैं तथा जिनमें
ध्वनि भी परिवर्तित नहीं हुआ है उसे तत्सम शब्द कहते हैं। तो आप इस परिभाषा को अगर अच्छे से पढ़े होते तो उस प्रश्न को मेरी तरह, जैसे मैंने बोल बोल कर दिया, बाद में मैं परिभाषा पढ़ रहा हूं, मैंने तो व्याख्या उसकी पहले कर दिया प्रश्न का, तो आप आराम से करके आ सकते थे। ठीक है, 8वां हो गया। 9वां का 10वां का साथ में दिखाना है। विशेष विशेषण 9वां में यही था ना जी, 4 विकल्प थे, उनमें से कौन अशुद्ध है विशेषण के संदर्भ में। देखो विशेषण परिभाषा क्या है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। यही विकल्प ए में था, यह संज्ञा की विशेषता बताता है। नहीं, विकल्प ए में सर्वनाम था, विकल्प बी में संज्ञा था, और सर्वनाम की विशेषता बताता है। 2 सही होगा। ठीक है, और डी जो विकल्प था, संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित अर्थात सीमित हो जाती है, यही था लाइन न जी, हूबहू। देखो ये डी का उत्तर मिल गया, जो सी आपको बचा वही उत्तर गलत था। खुश। 10वां प्रश्न, 10वां प्रश्न था भैया, भीतर। भीतर का तत्सम बताइए। बहुत ही आसान है, बार बार पूछा गया है, रिपीटेड है। भीतर का अभ्यंतर होता है। ओके, अब चलते हैं प्रश्न 11, 12, 13। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 11, 12, 13 तीनों को देखेंगे। 11 में कह रहा है विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं। बार बार क्लास लेते वक्त भी बहुत सारे वीडियो पढ़े हुए हैं, जाकर के देखिएगा, प्लेलिस्ट में हिंदी वाला खोलिएगा, उसमें पढ़े हुए हैं। बहुत बार मैंने बोल बोल के पढ़ाया है, जो शब्द की विशेषता बताए, जो विशेषण की विशेषता बताए, उसे क्या कहते हैं, प्रविशेषण। प्रूफ भी दिखा दूंगा। 12 नंबर में कई विकल्प है, तद्भव और तत्सम के कौन से युग में त्रुटिपूर्ण है ये बताना है। तो इसमें देखो वचन का वैन होता है, वैन होता है, बिल्कुल होता है, सही है। 77 नंबर पेज पे दिया हुआ है, दिखा दूंगा। पुराना का पुराण होता है, 176 नंबर पे है। जिसके पास किताब पहुंच गया है, हजारों लोगों के पास किताब पहुंच चुका है, वो लोग चाहे तो बैठ करके साथ साथ देखते जाए। कपाट कपड़ा के बारे में 63 पेज पे उपलब्ध है, गहरा और गंभीर भी उसी पेज पे है, 63 और 66 पेज पर। ठीक है, इसलिए पेज संख्या भी लिख दिया हूं ताकि तुरंत आप लोग खोल लीजिए उसको। तो भैया गहरा का गंभीर भी सही है, ए भी सही है, सी भी सही है, बी सही है, लेकिन कपाट कपड़ा का गलत है, क्योंकि कपड़ा का होता है कर पर, और कपाट किसका होता है, किवाड़ का होता है। प्रूफ दिखाते हैं, रुक जाइए, थोड़ा सब्र करिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा विपरीतार्थक युग्म नहीं है। कोमल का मृदुल होता है, कर्कश का मधुर सही है, तरल का ठोस सही है, कठिन का सरल होता है। ऐसा कौन सा विकल्प है जो गलत है। ठीक है, तो हम लोग देखने वाले हैं, तरल का ठोस, कठिन का सरल, कोई डाउट नहीं है। 11, 12, 13 नंबर को देखते हैं। ठीक है, आज ये क्वेश्चन नंबर 11। यही प्रविशेषण की भाषा परिभाषा ही अगर अच्छे से आप पढ़ लिए होते, जो हिंदी में कुछ विशेषणों के भी विशेषण होते हैं जिसे प्रविशेषण कहते हैं, अर्थात जो विशेषण की भी विशेषता बताए वही प्रविशेषण होता। कैसे, जैसे राम तेज विद्यार्थी है, तेज तो बहुत अच्छी बात है भाई, तेज है, तेज में भी कैसा तेज है, बहुत है, कम है, मध्यम है, तो यहां कह रहा है बहुत, तो ये है विशेषण। विद्यार्थी का विशेषण है कि वह तेज है, और तेज का भी विशेषण बहुत है, यही होता है प्रविशेषण। प्रश्न नंबर 11 का प्रूफ। ठीक है, ये किताब है, क्वेश्चन आंसर वाला नहीं है। वो जब टेस्ट सीरीज निकालूंगा तो आपको वहां पे प्रश्न रूप में भी मिल जाएगा। ठीक है, और प्रश्न रटने से काम नहीं चलता, चीजों को समझने। अब विशेष विशेषण एक ऐसा टॉपिक है, आज ही देखो एक सज्जन का फोन आया था मेरे पास, कह रहे थे सर कस्तूरी वाला जो एक प्रश्न आया हुआ है, और 8 चोर पकड़े गए, पुलिस की लापरवाही से भाग गए, इन सब में जो है कैसे हम गिने विशेषण क्या होता है। तो मैंने उनको यही सलाह दिया कि इसमें आप बिल्कुल उम्मीद मत करिए कि कोई हुबहू उस प्रश्न को फंसा देगा। आपको पहचानना होगा विशेष्य कौन है, विशेषण कौन है, और उसकी पहचान तभी संभव है जब आप
विशेष विशेषण के व्याकरणिक नियम को जानते रहेंगे। सबसे ज्यादा जरूरी होता है व्याकरणिक नियम अगर समीक्षा अधिकारी टॉपिक में, वह है विशेष विशेषण। 70% क्वेश्चन सिर्फ आपका ये जो 5-6 पेज 7 पेज में मैंने व्याकरणिक नियम दिया है, बहुत ही सरलतम भाषा में और उदाहरण के साथ इसे पढ़ के 70% आप प्रश्न को ऐसे ही हल कर सकते हैं। कैसे गिना जाता है विशेष कितने हैं वाक्य में, कैसे गिना जाता है विशेषण, ठीक है। तो रिपीटेड प्रश्नों को मैंने इसमें हूबहू नहीं शामिल किया है, उसके लिए है आपके पास घटनाचक्र पूर्वावलोकन लेके पढ़ लीजिए, और आदित्य पब्लिकेशंस आता है उसमें प्रश्नों को दिया हुआ है, पढ़ लीजिए। कुछ महीने बाद आप लोगों का इसी तरह प्यार बना रहा तो मैं खुद अपना निकाल दूंगा, टेस्ट सीरीज निकाल दूंगा कि और पुनरावलोकन निकाल देंगे प्रश्नों को सब अच्छे तरीके से स्पष्ट करते हुए। तो धीरे धीरे होगा, अभी तो नए नए फील्ड में जुड़े हुए हैं, अब धीरे धीरे आ रहे हैं। आप लोगों का जैसे जैसे प्यार बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मैं आपको चीजें उपलब्ध कराता जाऊंगा। तो विशेष विशेषण यहाँ से पढ़ लिए, आप परिभाषा पढ़ लिए, सारी समझ। जैसे मान लो विधेय विशेषण या विशेष विशेषण पूछ दे, सिंपल सी परिभाषा है, जो विशेषण विशेष के पूर्व यानी पहले आ जाए वही है विशेष, और जो बाद यानी पश्चात में आ जाए विधेय। सिंपल सी परिभाषा तैयार, दिमाग में फीड, चाहे जैसे पूछो भैया, चाहे जो वाक्य दे दो मैं सब कर लूंगा। क्वेश्चन नंबर 12 का प्रूफ देते हैं। उसमें देखो एक था विकल्प, कौन सा गलत है तत्सम तद्भव, तो वहां पे दिया था कपाट के आगे कपड़ा, ठीक है, लेकिन कपड़ा को होता है भैया करपट तत्सम, और किवाड़ को होता है तत्सम कपाट। ए है विकल्प डी का उत्तर, और ए है शायद विकल्प बी या जो भी है, देख लीजिएगा, ठीक है। और ए है 12 का विकल्प बी, गहरा का गंभीर, कंफर्म हो गया कि एक क्लियर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 का बी हो गया। और ये है 12 का सी, पुराना कहे या पुराण भी लिख दे तो उसका होता है पुराण या पुरातन तत्सम। ओके, समझ गए ना, बहुत बेहतरीन है। 12 के बाद 13 भी था क्या, 13 12 के ए छूट ही गया, वैन का वचन होता है, कन्फर्म। 12 का विकल्प ए मिल गया कि वैन का तत्सम वचन होता है, आसान शब्द है, कोई कठिन नहीं है, ठीक है। अब आते हैं 13 में देखो भैया कठिन का होता है सरल, कन्फर्म है। कर्कश का विलोम 2 होता है, मधुर भी होता है और कोमल भी होता है। सी विकल्प का जो सी विकल्प में शब्द लिखा हुआ है उसका उत्तर है। कर्कश का मधुर भी होता है, कोमल भी होता है, जो विकल्प में आप रहे उसका चयन कर सकते हैं। एक ही बात करें तो कठोर का कोमल और मृदु दोनों होता है, ठीक है। चलिए 13 नंबर हो गया। और एक कौन सा है 13 का बी, ठोस। ठोस का तरल भी होता है, द्रव भी होता है, खोखला भी होता है, पोल भी होता है, ठीक है, खोल भी हो सकता है यदि दिए ऑप्शन में। तो ये 4 विकल्प होते हैं ठोस के, और अधिकतर तरल ही देता है। तो विकल्प बी 13 नंबर का बी प्रूफ हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं 14, 15, 16 2 3 प्रश्न लेके चलेंगे, और चर्चा करने से पहले हम लोग प्रश्न पढ़ेंगे। 14 में कौन सा प्रश्न था, 14 नंबर में मक्खी नाम सुना है जो दूध में गिर जाती है तो दूध फेंका नहीं जाता बल्कि मक्खी को ही निकाल दिया जाता है, उसी का कह रहा है मक्षिका। मक्षिका क्या है, एक तत्सम शब्द है, मक्खी है तद्भव शब्द, इसी का तत्सम बताना था। इससे अच्छा क्या हो सकता है। विकल्प बी की से हमसे मतलब नहीं, सी से मतलब नहीं, डी से मतलब, वैसे तो डायरेक्टली इस प्रश्न का कोई मतलब नहीं है। हमने मक्षिका देखा, उसका उत्तर देखा मक्खी और आगे बढ़ गए। लेकिन मैं आपको चारों विकल्प, मिट्टी का, मछली का, मच्छर का, सबका मैं प्रूफ दिखाऊंगा कि मेरी किताब से है और सब व्यवस्थित तरीके से रखा हुआ है। मक्खी, वह खंभा गिर जाएगा, कौन सा विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण है, ठीक है। सर्वनाम की परिभाषा बहुत बार पढ़ाया था, जहां यह वह ये सब चीजें आए वह होता है सार्वनामिक विशेषण। अब भैया निश्चित अनिश्चित क्या है निश्चित अनिश्चित भी है। यहाँ पर गुण की कोई बात ही नहीं, वह खंभा गिर जाएगा, कोई गुण की कहीं कोई बात हो रही है क्या,
तो विकल्प बी तो वैसे भी नहीं है, संख्या की कहीं कोई चर्चा ही नहीं है, परिणाम कोई परिमाण कोई निकल ही रहे हैं, मापने जोखने की कोई बात ही नहीं। परिमाण मतलब जहां माप जोख तौल की बात हो, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे भाई नापने जोखने मापने की कोई बात ही नहीं कर रहा, वह खंभा गिर जाएगा, वह खंभा निश्चित है, वही खंभा गिरेगा, कोई और नहीं, वह खंभा। तो हो गया निश्चित, जहां यह वह आदि दिखाई दे वो होता है सार्वनामिक विशेषण। बिना किसी डाउट के बेहद ही सरल था, समझना था बस आपको। ठीक है, 13 हो गया, 14 नहीं, हाँ ये हो गया 16। व्याकरण का ज्ञान रखने वाला, अच्छे अच्छे विद्वान जिनके पास लाखों लाखों की संख्या में सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, मोटा पैसा कमा रहे हैं, उन्हें भी कंफ्यूजन था कि व्याकरण का ज्ञान रखने वाले को व्याकरण कहते हैं कि व्याकरणज्ञ कहते हैं। कुछ लोगों ने विचार व्यक्त किया व्याकरणज्ञ हो सकता है, ये भी हो सकता है। अरे भाई क्यों हो सकता है, ये तो आसान प्रश्न है और कई बार पूछा गया है, अनगिनत बार पूछा गया है। उठाइए कोई भी साल पेपर देखिए, कई बार पूछा गया है, तो क्यों कंफ्यूज हो रहे हो, हर किताब में दिया है, बेहद ही साधारण और सिंपल था। ये दावा करना मेरा पढ़ाया हुआ आ जाए, अरे भाई 20 बार पूछा गया है, पेपर उठा के देखिए, हर किताब में सिंपल से बात है, व्याकरण होता है। ठीक है, अब भैया लगे हाथ 17 नंबर देख लो, प्रत्यक्ष शब्द है, प्रत्यक्ष का विलोम 2 होता है, अप्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों होता है, जो विकल्प में रहे उसको मार के आगे बढ़े। सम्मुख का विलोम विमुख होता है। ठीक है, तो मैं 4, चलो 18वां छोड़ दे, 4 4 4 का लेके चलते हैं। ठीक है, 14 15 16 17, फिर इसका प्रूफ दिखाऊंगा, ध्यान रखना। चलिए 14, क्वेश्चन नंबर 14 के विकल्प ए में क्या पूछा था कि यही शब्द दिया था मक्षिका, मक्षिका का कह रहा था तद्भव बताइए, तो ये देखो भैया मक्खी होता है। बी में मिट्टी शब्द था, मिट्टी का तत्सम मृत्तिका होता है। ठीक है, और डी में क्या था, मच्छर था, मच्छर का तत्सम मत्सर होता है, वहीं मशा का तत्सम मशक होता है। ठीक है, ए बी सी, सी में क्या था, मछली था, मछली का तत्सम मत्स्य होता है। चारों विकल्प एक ही पेज में व्यवस्थित तरीके से दिखाई दे रहा है। मिष्टान्न देखो, वाक्य एवं वर्तनी शुद्ध के लिए आपको मैं बताऊंगा। मिष्टान्न, लोग सोचते हैं मीठा बोलते हैं तो मिष्ठान्न बोलना चाहिए, नहीं नहीं नहीं, मीठा अलग शब्द है, वो सही शब्द है, मीठा मिठाई ये दोनों सही है, लेकिन जब बात आ जाएगी मिष्टान, मिष्टान न होता है। ठीक है, आधा न पूरा न लास्ट में होता है, ट होता है न कि ठ होता है, ये जगह जगह लिखा होता है। कभी कभी क्या होता है, देखो 6 टॉपिक हैं समीक्षा अधिकारी, सारे चीजों को जोड़ के पढ़ना होता है, सब एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। विलोम से आपको पर्यायवाची में लाभ मिल सकता है, विलोम से आपको शुद्ध और अशुद्ध वाक्य एवं वर्तनी को सॉल्व करने में मदद मिल सकता है, पर्यायवाची से आपको जो है बहुत मदद मिल सकता है। सभी टॉपिक एक दूसरे से मिलते हैं। जैसे शब्द की बात करें, यही मिष्टान, मिष्टान यहाँ पे हमने शुद्ध शब्द लिख दिया है, क्या तत्सम तद्भव है, लेकिन मिष्टान शब्द अगर व्याकरण वर्तनी शुद्ध में पूछ दिया या वाक्य शुद्ध में पूछ दिया, कोई शब्द लिख दिया, वाक्य ही लिख दिया, जैसे आगे मैं एक प्रश्न दिखाऊंगा मिष्टान उसमें लिखा हुआ है, तो बहुत से लोगों को यही नहीं पता था यार मिष्टान है कि नहीं, उस चक्कर में आप प्रश्न गलत करके आए। और एक मैं प्रश्न दिखाऊंगा विलोम शब्द का, कैसे उसे हम वर्तनी शुद्ध के माध्यम से सही कर सकते थे, है ना, एक दूसरे से कनेक्ट है, आगे दिखाते हैं। 14 हो गया, उसके बाद हमने 15 नंबर चर्चा किया था निश्चयवाचक या संकेतवाचक। ध्यान रखना, निश्चयवाचक को संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। वह खंभा गिर जाएगा तो संकेत ही तो कर रहे हैं ना, वह खंभा गिर जाएगा तो हम संकेत ही कर रहे हैं, और निश्चित रूप से जो है वही चीज को कर रहे हैं। यहाँ क्या लिखा है, यह वह इस उस संकेतवाचक या निश्चयवाचक सर्वनामों के उदाहरण हैं। जब ये सर्वनाम संज्ञा की विशेषता बताते हैं तब निश्चयवाचक सार्वनाम विशेषण कहलाते हैं। इस पुस्तक को जरूर पढ़िए, वह बालक कहाँ गया, उस मकान में कौन है, ये सब निश्चयवाचक है। अब वह खंभा गिर जाएगा मैं यहाँ पे अगर ऐड कर देता तो आप लोग सोचते अरे सर तो नकल मार के वही अपना लिख दिए हैं, जबकि ये नोट्स मेरा 3-4 साल पुराना है, सब बना के रखा हूं मैं। ठीक है,
तो मैं क्यों? अरे भाई आपको परिभाषा पता रहेगा तो वाक्य चाहे जैसे पूछ दे, राम की जगह सीता, राम की जगह लक्ष्मण करे, सीता की जगह गीता करे, उससे क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, प्रश्न नंबर 15 का प्रूफ हो गया, 14 के ऊपर हो गया। आगे क्या है, 16 भी लिया था। व्याकरण, जो व्याकरण जानता हो या जो व्याकरण का ज्ञाता हो, वाक्य कैसे भी घुमा के दे, एक शब्द फिक्स है, व्याकरण। ठीक है, यज्ञ वज्ञ मत लगाइएगा। प्रश्न नंबर 16 का 7 हो गया। क्या 17 का भी मैंने चर्चा किया था? जी हाँ। क्या है? विलोम शब्द है। विलोम, प्रत्यक्ष का विलोम। आपके विकल्प में परोक्ष शब्द था तो परोक्ष टिक लगा करके मुस्कुराना चाहिए था। अप्रत्यक्ष रहे तो अप्रत्यक्ष लगा देना। प्रश्न नंबर 17 का प्रूफ हो गया। ठीक है, आगे बताते कौन है भाई। तो ये हो गया प्रश्न नंबर 17 का प्रूफ। ठीक है, 18 का प्रूफ क्या था? घोड़ा, कुछ पर्यायवाची वगैरह है, प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, 3-3 4-4 को लेके चलते हैं तो समय भी बचेगा और चीजें स्मृति में भी रहती है, ध्यान में रहती है कि हाँ ये चर्चा बचा था। ठीक है, आइए 18 नंबर प्रश्न में घोटक का सटीक पर्यायवाची हमें बताना है। यही मेरा प्रश्न था, यही आयोग का प्रश्न था, तो इसी को उत्तर देना था। घोटक का कोई मतलब ही नहीं यार, विकल्प बकवास बनाया है। इधर 2-3 सालों से तो इतना सरल प्रश्न आ रहा है, पेपर ही सरल बन रहा है कि किसी भी सूरत में आप थोड़ा बहुत मेहनत कर लोगे तो आप जो है, मतलब कि जो हिंदी में कुछ नहीं था वो भी 50 तक आराम से कर सकता है। जो ठीक ठाक पढ़ा है 55, 56, 57 तक जाता है। ठीक है, तो ये है घोटक यानी घोड़ा। घोड़ा का क्या पर्यायवाची होता है? अश्व, एकमात्र विकल्प है, बाकी सब बकवास है, पहचानने की बात है। 19 नंबर में निम्नलिखित शुद्ध वर्तनी वाला शब्द अनुग्रहित 20 बार पूछा गया है, बहुत बार रिपीटेड प्रश्न है। कहीं नहीं, घटनाचक्र पूर्वावलोकन, आदित्य पब्लिकेशन या आपके पास पेपर पुराने पड़े हो, कहीं भी देख लो, एक बार नहीं अनेक बार आए हुए, कोई बड़ी बात नहीं। समाज का व्यास रिपीटेड, बहुत ही आसान प्रश्न है। संधि का विच्छेद होता है, क्या क्या होता है अभी मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, तो कौन कौन सा? 18, 19, 20, 21 को ले ले। सूर्य सुता, सूर्य सुता किसका पर्यायवाची है? नर्मदा, कावेरी, गंगा, यमुना। बड़ा ही कंफ्यूज हो गए भाई, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अभी दिखाऊंगा आपको। 4 प्रश्न, कौन कौन? 16, 17, नहीं 18, 19, 20, 21, 21, 4 प्रश्न। हाँ 17, 17 के बाद 18 की बात कर रहे हैं। तो घोड़ा, घोड़ा को ही घोटक बोलते हैं, उसी को अश्व बोलते हैं। है वाज तुरंग, तुरग भी होता है, तुरंग भी होता है, तुरंगमय भी होता है। ठीक है, यहाँ देखो घोड़ा में घोटक भी शब्द है, अश्व भी है। प्रश्न नंबर 18 प्रूफ भर भर के पर्यायवाची है, कितना पढ़ोगे इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। 10 में एक भी पर्यायवाची नहीं गया है, और एक भी छोड़िए, 10 क्वेश्चन की बात ही छोड़ दिए, विकल्पों को मैं मिलवा दे रहा हूं जी। उस प्रकार 4-4 विकल्प के हिसाब से सोचोगे, किसी भी मान लो 1-2 नहीं है, तो अगर 3 का एवरेज मान लोगे तो मैं 30-30 प्रश्नों का एक प्रकार से मानो तो जवाब दे रहा हूं और आपको प्रूफ दिखा रहा हूं। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 19 में क्या था? शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी की बात थी। अनुगृहित को ऐसे लिखा जाता है, यही शुद्ध शब्द है और ये बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, चलिए 19 के बाद क्या बच रहा है? 20। व्यास का क्या होता है? विलोम शब्द। तो व्यास का भैया होता है समास, लगे हाथ यहां भी देख लो भैया, ये मत कहना कि सर आप तो समास व्यास बता के निकल लिए पतली गली से। मैंने विस्तृत रूप से बताया है कि अगर विग्रह का पूछ लिया तब क्या करोगे, तो विग्रह का संधि भी होता है, समास भी होता है, अनुग्रह भी होता है। यदि समास का पूछ लिया, समास का केवल व्यास नहीं होता है, अंश भी होता है, खंड भी होता है। ये प्रश्न भी रिपीटेड है, ठीक है, आया हुआ है। ठीक है, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैंने व्यवस्थित कर दिया, यहीं व्यास पढ़ो, यहीं विग्रह पढ़ो, यहीं समास। कहाँ आप 4-5वें पेज पे टहल रहे हो, तब तक तो दिमाग से ही भूल जाओगे भाई। प्रश्न नंबर 21, सूर्य सुता किसका पर्यायवाची है? सूर्य जा, सूर्य सुता, सूर्य तनया, रवि तनया, रवि सुता, रवि नंदनी, सब दुनिया भर के मिलते जुलते हैं। काल गंगा लिखा है तो इससे मत कंफ्यूज होना कि ये गंगा पर्यायवाची है। ठीक है, तरणी तनुजा,
ठीक है। और ये तनुजा है, और एक शब्द होता है तनुजा। तनुजा वो पुत्री का होता है, ये तनुजा है बड़ा उपमात्रा है, और तनुजा छोटा उपमात्रा है, वो पुत्री का होता है। ठीक है। तरड़ तनुजा, तनुजा भी यमुना का, तरड़ तनुजा भी होता है। ठीक है। 21। 22 में क्या है? अरे राम राम, बता देते हैं, फिर प्रश्न को देख लेना। नारियल का कह रहा है कि हमको भैया तत्सम बताइए। तो विकल्प में क्या दिया था? नारिकेल दिया था कि नारिकेल? मेरे ख्याल से नारिकेल दिया है, लेकिन ध्यान रखना नारिकेल बड़ी की मात्रा नारिकेल भी होता है और नारिकेल भी होता है। आयोग ने दोनों को सही माना है, बगल में मैं कोष्टक में लिख दिया हूं। प्रश्न नंबर 22 का साक्ष्य। ठीक है। 23 में क्या था? 23 को देखेंगे। ठीक है। 22 तक देख चुके, 23 को प्रश्न पढ़ेंगे फिर उत्तर देंगे। चलिए 22 तो क्लियर हो गया। नारियल, नारियल का बोलना है तत्सम नारिकेल दिया है। नारिकेल अगर होता, नारिकेल अगर ये भी विकल्प में कभी दे दे तो समझ लेना ये भी सही है। और दोनों बाय द वे दे दे तो इसको पहले लगा देना। ठीक है। या विकल्प में बनाए उपयुक्त दोनों, तो दोनों करके आना। 23 नंबर प्रश्न, यही आज का प्रश्न था भाई साहब का। अभी 1 घंटे पहले ही फोन आया था। अरे सर कैसे कस्तूरी मृग सुगंधित उगंधित क्या है, कैसे है? कैसे मैं समझू, मुझे हंसी आया, माफ करिएगा। ये एक समय था, हमें भी समस्या होती थी, बहुत से लोगों को होती है। ठीक है। तो मैं आपको बताऊं भैया, 1 मिनट। हाँ, मुझे हंसी आ गई थोड़ा ज्यादा, क्योंकि मुझे अपनी बात याद आ गई, उनकी बात पे नहीं, मुझे अपनी बात पे। कि कभी जो आज मुझसे कोई प्रश्न कर रहा है वही मैं कभी किसी से करता था, उस बात पे मुझे थोड़ी हंसी आ गई ज्यादा, है ना। तो ये समस्याएं होती हैं, मैंने पहले ही बताया है। विशेष विशेषण एक ऐसा टॉपिक है, वैसे तो व्याकरणिक नियम सबका पढ़ना चाहिए और मैंने सबका दिया। विलोम का भी पढ़ोगे तो बहुत ही फायदा मिलने वाला है, तत्सम तद्भव पढ़ोगे भी फायदा मिलने वाला है। हर एक चीज का व्याकरणिक नियम पीछे एक कारण होता है, नियम पढ़ लिए तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। उसी तरह विशेष विशेषण तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, सब कुछ डिपेंड करता है समझने के ऊपर। व्याकरण समझ लीजिए, 70% समस्या खत्म। रही बात वाक्यों का, कभी आपके मन मुताबिक नहीं आएगा। रिपीटेड प्रश्न ऐसा नहीं, आयोग बनाता है इन सब चीजों को भी देख के बनाता है, जो पेपर सेट करता है। ऐसा नहीं है कि पूरा 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 रिपीटेड पूछ देगा। ठीक है। और ये सब जो है फोकस वाले प्रश्न रहते हैं तो इनको चेंज ही कर देता है। ठीक है। अब मैंने घोड़ा वाला बताया है, लेकिन उसमें कई नहीं है। अब यहाँ आपको पहचानना है भाई कि क्या है वाक्य, पहले पढ़ो। खूबसूरत और काला ईरानी घोड़ा मैदान में चल रहा है या दौड़ रहा है। चल ही रहा है, दौड़ रहा है, कुछ भी वाक्य हो जाए क्या फर्क पड़ता है। यहाँ पे हमें पहचानना है विशेष कौन है। कह रहा है कि इस वाक्य में कितने विशेषण कितने विशेष हैं। तो सबसे पहले हमको तो ये पहचानना विशेष कौन है। विशेष कौन है जिसकी विशेषता बताई जा रही है? जिसकी विशेषता बताई जाए वही तो विशेष होता है। तो किसकी विशेषता बताई जा रही है? कि वह खूबसूरत भी है, वह, कलर बदल लेते हैं, किसकी किसकी विशेषता बताई जा रही है? कि वह खूबसूरत भी है, अच्छा अच्छा काला भी है, अच्छा ईरानी भी है, हिंदुस्तानी नहीं ईरानी है। तो कौन है जिसकी विशेषता इतनी बताई जा रही? कहाँ दौड़ रहा है? मैदान में, रेगिस्तान में, या फिर पहाड़ों में, या फिर सड़क पर? कहाँ दौड़ रहा है? तो उत्तर आता है मैदान में दौड़ रहा है। तो घोड़ा कैसा है? वह खूबसूरत है, काला भी है और ईरानी भी है। कहाँ दौड़ रहा है? मैदान में दौड़ रहा है। तो क्या हो गया? घोड़ा एक हो गया। क्या हो गया? घोड़ा हो गया विशेष। इसी की विशेषता है, इसी की विशेषता है कि वह खूबसूरत भी है, काला भी है और ईरानी भी है। तो कोई डाउट नहीं कि 3 विशेषण है कि नहीं है, इसमें कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। बात करते हैं विशेष। घोड़ा की विशेषता तो भाई 3 हो गया, खूबसूरत, काला, ईरानी, पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी। ठीक है, 3 विशेषण हो गया। दौड़ भी कहाँ रहा है? तो घोड़ा कहाँ दौड़ रहा है? मैदान में। तो एक तो घोड़ा हो गया विशेष, और दौड़ कहाँ रहा है? दौड़ कहाँ रहा है? मैदान में दौड़ रहा है, तो विशेषण हो गया। ठीक।
प्रश्न नंबर 23 हो गया। और अभी मैं साक्ष्य दिखा दूंगा इसका। 24 नंबर को ले लेते हैं, डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे ऊपर आ गया है, कौन सा वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, पूछ रहा है। ठीक है, हमें बताना है कौन सा शुद्ध है। तो ये देखो भैया, महात्म, महात्म नहीं, महात्म, महात्म नहीं, महात्म नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, बी ऑप्शन, मां, महात्म, ये वाला है। अब ले लेते हैं 25 नंबर, मसृण का विलोम क्या होता है, रुच्छ। मलिन का क्या होता है, निर्मल। और क्या है, स्निग्ध का स्निग्धर। आइए प्रश्न लेके चलते हैं। 22 नंबर नारियल हो गया। 23, 24, 25 तीन प्रश्नों को पहले देखते हैं, फिर अगर आप चलते हैं। विशेष कौन होता है, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसी को विशेष कहते हैं। जैसे ये उदाहरण लो, वह काली गाय है। ठीक है, तो गाय, यहाँ पे काली गाय का क्या है, गाय का विशेषण कौन है, काली है। विशेषण कौन है, काली है। गाय क्या है, विशेष है। किसकी विशेषता है कि वह काली है, किसकी विशेषता है कि वह मीठा है। अमरूद की विशेषता है कि वह मीठा है, गाय की विशेषता है कि वह काली है। ठीक है, और जिसकी विशेषता बताई जाए उसे ही विशेष कहते हैं। तो आप आराम से इस परिभाषा को यदि समझ लेते हैं तो बहुत ही अच्छे सुंदर तरीके से आप प्रश्न को हल कर सकते हैं। वाक्य चाहे जितना लंबा हो, बस पहचानना है किसकी विशेषता है कि वह काली है, गोरी है, खूबसूरत है, बदसूरत है। ठीक है, बस इसको पहचानना है, बस पहचानने का खेल है। 23, 24, 24 में क्या था, 24 में एक वर्तनी था, महात्म को शुद्ध रूप से लिखना था, महात्म होता है। ठीक है, 24 नंबर का प्रूफ है, सीरियल से प्रूफ दिखा रहे हैं, ध्यान रखना। महात्म शुद्ध होता है। 25 में कह रहा था मसृण का, हमको बताइए विलोम शब्द क्या होता है। ये देखो, रुच्छ, मसृण का रुच्छ होता है। विकल्प बी वाला उत्तर हमारा सही था 25 नंबर में। बात करें डी में, एक शब्द दिया था स्निग्ध। स्निग्ध, स्निग्ध का विलोम अस्निग्ध होता है, लेकिन कभी कभी स्निग्ध, स्निग्धर, मृद, मृदल, इसका भी रुच्छ मिलता है। लेकिन ज्यादातर मसृण का या मृषण, दो शब्द तरीके का है, मृषण मसृण दोनों का रुक्ष होता है, स्निग्ध का अस्निग्ध मेन होता है। ठीक है, 26 नंबर में प्रश्न को देखेंगे, फिर चर्चा करेंगे। 25 नंबर का, अच्छा मलिन में, मलिन दिया था ये विकल्प में, मलिन का निर्मल भी होता है, अमलिन भी रहता है, जैसा विकल्प वैसा उत्तर। 25 हो गया। और भैया इसमें क्या है, 26 से शुरू हो गया है। 26 का विकल्प बी में शब्द दिया है, देखो रिजु। तो रिजु का विलोम वक्र होता है। वहीं रिजुता पूछ देगा तो वक्रता। देखो लगे हाथ मिलते जुलते शब्द के नीचे मैंने ये सब चीजें दे दिया है ताकि आप कहीं भटकिए मत। ठीक है, तो अधः का देखिए ऊपर यहां भी लिखा है, वहां भी लिखा है। ऊर्ध्व का अधः और अधो होता है, ऊपरी का अधः होता है। छोड़िए, ठीक है। यहां पे जो है आप देखो रिजु, रिजु का विलोम वक्र होता है। प्रश्न नंबर 26 का विकल्प बी में लिखा है। और भी देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 20, ये गलती से हो गया लगता है, 20 नहीं, यहाँ पे 26 होना चाहिए। चलो पहले प्रश्न देख लेते हैं। हाँ, प्रश्न नंबर 26 में विकल्प ए में देखिए 20 नंबर पेज पे है, विकल्प सी 21 नंबर पेज पे है, विकल्प बी 19 नंबर पेज पे है, और विकल्प डी का प्रूफ 20 नंबर पे है। तो इसमें अशुद्ध विलोम युग्म का चयन करना है। ऋजु का वक्र तो सही ही हो गया। ऐहिक का पारलौकिक होता है क्या, इसमें भी क्या नहीं करना है, सरल प्रश्न है। ठीक है, कर्कश का मधुर होता है, स्वर का अनिश्वर होता है। तो यही ऐहिक का पारलौकिक जो होता है, तो लौकिक क्यों दे दिया भाई, क्योंकि अशुद्ध है। तो 26 नंबर का चारों विकल्प याद रखना, ऋजु, ऐहिक, ऐश्वर, कर्कश, चारों का प्रूफ दिखाऊंगा। परित्यक्ता, कौन है परित्यक्ता, उस स्त्री के लिए जो पति द्वारा छोड़ दी गई है। सही है कि नहीं है, प्रूफ भी दिखाऊंगा। और ये प्रश्न भी रिपीटेड है। जिस स्त्री के पुत्र पति हो पुरंदरी होता है क्या, वह स्त्री जो पर पुरुष से प्रेम करे पर किया बोलते हैं क्या, वह स्त्री जिसका पति मर गया हो
विधवा बोलते हैं क्या? अभी देखते हैं। युद्ध लड़ने की उत्सुकता, लालसा, जिज्ञासा, यू युत्सा, युत्सु, युत्सा दिया है, करके आगे बढ़ेंगे। 28 नंबर, फिर रुक जाते हैं। 26, 27, 28 का 3 प्रश्नों का प्रूफ दिखा देते हैं पहले। देखे प्रश्न नंबर 26 का विकल्प बी में रिजु दिया था। रिजु का होता है वक्र, क्लियर। ये भी 26 है, गलती से 20 लिखा हुआ था, 26 नंबर है। 26 का डी में लिया है, लिखा था ऐहिक। ऐहिक का के सामने शब्द दिया था लौकिक, जो कि गलत है। लौकिक नहीं, पारलौकिक होता है। ए में ऐश्वर्य दिया था, इसका अनैश्वर्य होता है। ठीक है, 26 नंबर का प्रूफ हो गया। ए भी 26 है, गलती से 20 लिया है। इसमें लिखा था शब्द सी में कर्कश। कर्कश का मधुर और कोमल दोनों होता है। जो रहे उसको आप लगा के आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 27, जिस स्त्री स्त्री जिसे पति ने छोड़ दिया, वाक्य लंबा चौड़ा कर सकता है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा कर सकता है, घुमा सकता है, लेकिन उत्तर यही होगा, परित्यक्ता। ठीक है, और देखो यहाँ डी में, जिस स्त्री का पति जीवित न हो, विधवा होता है। जिसकी पत्नी साथ है, जिसकी पत्नी उसके साथ नहीं है। जिस स्त्री के पुत्र पति हो, पुरंदरी। जिस स्त्री के पुत्र पति न हो, अवीरा। सब मिलते जुलते। अरे यहाँ पे मिलते जुलते शब्द का हेडिंग नहीं बनाया है तो क्या हुआ? ये देखो सब साथ में मिलते जुलते शब्द को लगा दिया हूं, पढ़ो ना, यहां से बात एक ही हुई। ठीक, युद्ध करने की बहुत प्रबल इच्छा हो तो क्या होता है? युत्सा। इच्छा रखने वाला हो उसे युत्सु बोलते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है? जीतने की चाह, विजय पाने की चाह, तैरने या पार होने की चाह, तैरने या तैर कर पार करने की इच्छा रखने वाला, बहुत आगे बढ़ जाने की इच्छा, ग्रहण या पकड़ने की इच्छा, सब मिलते जुलते एक जगह। पढ़ो, मुस्कुराओ। 28 नंबर हो गया ना। 29 नंबर को देखने से पहले यही दिया हुआ है, 2 बार पूछ दिया है। कई कई पेज आप देख रहे होंगे 2-2 बार लगाया। क्यों लगाया है? क्योंकि मिलते जुलते चीजें प्रश्न आए हैं, इसलिए लगाया। मुझे शौक थोड़ी ना है। विशेषण से गाय संज्ञा की व्याप्त मर्यादित हो जाती है, इस शब्द को याद रखना। ठीक है, 29 हो गया। 30 को ले लेते हैं। 30 में क्या है जी? कई विकल्प वाला क्या? हरण का हरितकी होता है। ये भी बड़ा चर्चा का विषय बना था। लोगों को पता ही नहीं, हरण का हरितकी होता है, हरितकी का हरण होता है, समझ नहीं आ रहा है। बड़े कंफ्यूज लोग, बड़े परेशान। मेरे नोट्स को पढ़ा ही नहीं, मेरे किताब को पढ़ा ही नहीं, नहीं तो परेशान की बात ही नहीं। अरे भैया, हरण का हरितकी, हिरण का होता है हरिण, हीरा का होता है हीरक, हिया का होता है हृदय, हिनाना का होता है वेसड़। हार जो विकल्प बी में दिया है, हारी का होता है, हार का होता है हारी। यहाँ देखो सामने दिया हुआ है। हरा का पूछ दे, जो विकल्प डिम दिया है, हरित होता है। मुस्कुराइए, कितना व्यवस्थित मैंने आपको चीज दे दिया है। अब देख लेते हैं 29-30 प्रश्न को मैंने प्रूफ दिखा दिया। प्रश्न को देखेंगे 29-30, उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। युद्ध लड़ने की उत्साह दिखा दिया। कलर चेंज करते, थोड़ा डार्क लेते हैं, रेड ले लेते हैं। ठीक है, 29 नंबर, विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है, मर्यादित होती है, सीमित होती है, उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। इसी को तो कहा था, ध्यान रखना। विशेषण परिभाषा में ही तो लिखा था, विशेषण द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित हो, मर्यादित हो, सीमित हो, वह विशेषण होता है। हरितकी का तद्भव क्या होता है? पहला ही विकल्प है, हरण का हरितकी। हार का हारी, छोटी का मात्रा। हरा का हरित होता है, हरियाली से लेना देना नहीं है। 31 नंबर इसी पेज में है, आहि। आहि का पर्यायवाची होता है सर्प या सांप। तो 3 प्रश्न का, 2 का तो प्रूफ दिखाया, तीसरे का भी दिखा देंगे लगे हाथ। फिर अगले पेज पे चलेंगे। तो 29 का दिखा दिया, 30 का, 31 का। रुको एक बार और दिखा देते हैं, फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। देख लो भैया, यही तो ना। विशेषण से, गाय को भूल जाओ, विशेषण से संज्ञा की व्याप्ति, वहां पे कह रहा है निर्धारित, यहाँ पे है मर्यादित। मर्यादित हो, निर्धारित हो, सीमित हो, कुछ भी शब्द यूज करे,
वह होता कौन है? विशेषण होता है। प्रश्न नंबर 29 का प्रूफ। ठीक है, 30 का मैंने दिखा दिया। हरड़ हरित की, हरा हरित, हार्क हारी, हीरक हीरक, हिरक हरिण, सब दुनिया भर का दिया हुआ है। ठीक है, प्रश्न नंबर 31 कह रहा था अहि का पर्यायवाची बताइए। अहि का पर्यायवाची सर्प होता है। सर्प सांप, सारग, सरसरी, भुजंग, विषधर, वड़ीधर, सब दुनिया भर का पूरा भरा तो पड़ा है, पढ़िए ना। 31 नंबर 7 होगा। 32 नंबर में क्या है जी? 32 में सी प्रशंसा का बताइए पर्यायवाची। नाद, श्लाघा, स्तुति, सराहना, तारीफ, बड़ाई, गुणगान। तो श्लाघा आपके विकल्प में दिया हुआ है। प्रश्न को ध्यान रखिए, आगे बता दिखा देंगे। 32 के बाद 33 भैया। 32 के बाद जो है, हाँ 32 ही है। 32 के विकल्प बी में एक शब्द था कुंभिल, तो कुंभिल होता है चोर का पर्यायवाची, इसलिए मैंने दिखा दिया। 32 के बाद क्या है? 32 के डी में एक शब्द था अमर्ष। अमर्ष विलोम शब्द क्रोध का होता है। ठीक है, इसलिए दिखा दिया। अब 32 का विकल्प ए में एक शब्द था कृषान। कृषान होता है आ गया अग्नि का। ठीक है, 31 32 का ध्यान है ना। 33 को छोड़ दीजिए, पहले प्रश्न को पढ़ेंगे फिर आगे। हो गया अहि, अहि का सर्प होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर का प्रूफ दिखाया। प्रशंसा शब्द लिखा हुआ है, फोटो थोड़ा खराब आ गया है। प्रशंसा का देखिए विकल्प सी में लिखा है श्लाघा, यही दिखाया ना अभी। कुंभिल किसका होता है भैया? चोर का होता है। अमर्ष किसका होता है? क्रोध का होता है। कृषान किसका होता है? आग का होता है, दिखा दिया है। 33 नंबर मूक का विलोम शब्द, यार इससे आसान चीज क्या होता है, मजाक कर रहे हो। मूक का एक का विकल्प दिया है, मृदु का वाचा। ठीक है, मूक का वाचाल। गूंगा का क्या होता है, अभी इसके बारे में दिखा देते हैं। प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित वाक्यों में एक वाक्य अशुद्ध है। वाक्य मैंने बताया हूबहू चीजें, वाक्य का कोई भरोसा नहीं। लेकिन यहाँ पे उपरोक्त जो शब्द है उसको तो शुद्ध अशुद्ध वर्तनी में मैंने बताया है ना जी। उपरोक्त वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, तो शुद्ध क्या है? उपयुक्त होता है। अभी इसका साक्ष्य गीता ने पत्र लिखा, कोई डाउट नहीं। जब एक विकल्प यहाँ हमने सब पकड़ लिया, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मोहन पौधे सींच रहा है, कभी कभी देख रहा दे देता है मोहन पौधे पानी से सींच रहा है। अरे पानी से ही सींचेगा, आग से थोड़ी ना सींचेगा। ठीक है, सब्जी महंगी है, क्या गलत है? तीनों सही है, एक मिल गया। आगे बढ़िए। स्वेद से उत्पन्न, स्वेद माने पसीना, स्वेद से उत्पन्न होने वाले के लिए एक शब्द होता है स्वेदज। तो उष्मज क्या है? जो गर्मी से, उष्मा माने गर्मी, जो गर्मी से उत्पन्न होता है उष्मज। अंडज क्या है? अरे यार शायद अंडा से जो उत्पन्न होता है उसी को अंडज कहा जाता है ना। 2 बार जन्म लेने वाला द्विज होता है क्या? चलो कौन कौन सा दिखाना है? मूक 35, 32, 33, 34, 35। ठीक है, अच्छा इसको भी ले लो। जो युद्ध में स्थिर रहता है युधिष्ठिर, कहा गया। बस एक ही विकल्प था, आसान है, इसको देख लेते हैं फिर 37 से करेंगे। तो हमको देखना है 33, 34, 35, 36 प्रश्न, 4 प्रश्न। यहाँ पे ध्यान रखिएगा विशेष रूप से 33 नंबर प्रश्न जिसमें मूक दिया था। मूक का विलोम शब्द पूछा था और विकल्प में वाचाल था। चलो भैया हमने तो सही कर लिया। मौन का पूछता तो मौन का होता है मुखर, मुखर होता है और मुख का वाचाल होता है। लेकिन ये थोड़ा सा विवादित प्रश्न है। कभी कभी आयोग में मूक और मौन दोनों अगर विकल्प में है तो ऐसी स्थिति में वाचाल का पूछ रहा है विलोम, तो मूक और मौन दोनों होता है, ये माना गया है आयोग के द्वारा। इसमें 2 उत्तर आयोग ने माना था, स्वीकार किया था रिवाइज आंसर की। ठीक है, सिंगल सिंगल रहे जैसे अभी था प्रश्न। मुख का विलोम क्या होता है भैया? विकल्प में मिल गया वाचाल, बस काम खत्म। मौन का पूछ दे और पता लगा वहां पे मुखर दिया हुआ है। अगर मुखर और वाचाल दोनों दिया तब तो विवादित प्रश्न हो गया, और ऐसी स्थिति में आप इसका चयन करेंगे। 33 नंबर प्रश्न का प्रूफ हो गया। 34 नंबर की बात करें, उपरोक्त गलत है भैया, उपयुक्त शुद्ध है। वाक्य में अशुद्ध शब्दों को डाल करके वाक्य को अशुद्ध बनाया जाता है, यानी वर्तनी को, एक शब्द को ही वाक्य में अशुद्ध तरीके का करके डाल दिया जाता है। आपको उसे पहचानना होता है, उसी को कह देते हैं वाक्य शुद्ध। केवल एक शब्द है तो उसे कहते हैं वर्तनी शुद्ध। वाक्यों के बीच में एक शब्द अशुद्ध कर दे
तो वो वाक्य शब्द। इसी तरह जैसे उसमें उपरोक्त शब्द डाल दिया, तो वहां से आपने यहाँ अच्छे से पढ़ा तो पहचान लिया, अरे भाई उपरोक्त नहीं होता, ये तो अशुद्ध है, यही है मेरा उत्तर। ठीक है, 34 नंबर प्रूफ। 35 नंबर, स्वेद यानी पसीने से उत्पन्न होने वाले को स्वेदज कहा जाता है। नीचे आइए, मुस्कुराइए, मिलते जुलते शब्दों को दिया है। एक ही समान उदर से जन्म लेने वाला, एक से अधिक माताओं से पैदा हुआ भाई, पेट में रस्सी जो माँ ने बांध दिया हो उसको क्या कहते हैं, चारज औरज दत्तक क्या होता है वो सब लिख दिया। उसके बाद सब कुछ जो है सीरियल से लिख दिया है। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से लिख दिया है। 35 नंबर का प्रश्न क्या था? 35 नंबर प्रश्न में हमसे पूछा गया था जो कहा गया, ये तो अंडज, उष्मज और द्विज, ये तो विकल्प में था। 35 नंबर में पूछा क्या था जी, कहा गया, हाँ यही तो पूछा था, स्वेद पसीने से उत्पन्न होने वाला, तो हमने बता दिया इसका उत्तर स्वेदज है। और जो विकल्प थे उसका उत्तर देख लीजिए, यहीं लगे हाथ, अगला पेज है, उसी पेज पे नहीं, अगला पेज पे है। तो 2 बार जन्म लेने वाले को कहा जाता है द्विज। जो जिसका जन्म गर्मी से हुआ हो, विकल्प बी में उष्मज शब्द था, उसके लिए उष्मज होता है। सी में था अंडे से उत्पन्न होने वाला, उसके लिए अंडज है। यही कह दे जिसका जन्म शरीर से हुआ है तो पिंडज हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नहीं, विकल्प टू विकल्प मिलवा दे रहे, और क्या लेंगे। ठीक है, जानते हो एक हंसी की बात बताऊं, फिर मुझे अच्छा लग रहा है बताते हुए। एक लखनऊ में कोई सेंटर था, वहां पे विद्यार्थी गए थे, एक हमारे मित्र लखनऊ के हैं, उनका भी सेंटर वहीं था। तो जब वो पेपर दे करके निकले हिंदी वाला, तो 4-5 लोग वहीं पे बतला रहे थे, कहें यार एक मास्टर है, नया यूट्यूब चैनल बनाया है, उसका नाम कुमार है, लगता है पेपर ही उसने आउट करवा दिया। जब पेपर का हल्ला मचा है, वो हल्ला तो मान लो 1-2 घंटे बाद, थोड़ी देर बाद मचा था, लेकिन वहां पे चर्चा चालू हो गया था कि लगता है, ऐसा लग रहा है पेपर ही आउट करवा दिया, सारा का सारा प्रश्न वहां फंस गया उससे, है ना। वो हमको बताने लगे, उसका रिकॉर्डिंग प्रूफ भी है, टेलीग्राम पे दिया था, आप लोग चाहो तो सुन सकते हो, और अगर जरूरत हो तो व्हाट्सएप जोड़ना, फिर भेज देंगे। ऐसे लोग कह रहे थे। हालांकि मैं ये घिनौना कृत्य कभी नहीं कर सकता कि पेपर आउट कराने का ये सब घिनौना कृत्य करूं, लेकिन एक बात बता रहा हूँ, संयोग है ये, पेपर ऊपर आउट कराने की जरूरत नहीं है, इतना अनुभव है, इतना आइडिया है आज के क्षेत्र में, इतना मुझे इसमें मजा आता है आपको पढ़ाने में, सही चीज बताने में, लोग इतना दुआ देते हैं, इतना खुश रहते हैं मुझसे। वैसे ही मेरा सीना बताया तो 56 नहीं 76 इंच हो जाता है। ठीक है, तो इससे अच्छा काम कोई है ही नहीं जीवन में, इतनी संतुष्टि मिलती है, इतनी प्रसन्नता मिलती है। इसलिए मैं इतना मेहनत ही करता हूँ कि न सिर्फ 23 निरस्त में नहीं, जो होने वाला है उसमें भी किसी भी सूरत में 55 से कम नहीं रहेगा। प्रूफ दिखाऊंगा मैं अपने हाथ से, सिर्फ और सिर्फ एक किताब से, इकलौती किताब यही है। ठीक है, चलिए भाई, और देखिए, हाँ युद्ध में स्थिर रहता है, आसान है, आश्चर्य की बात नहीं है, बार बार पूछा गया है, युधिष्ठिर कहते हैं। ठीक है, 36 नंबर प्रूफ हो गया। 37 नंबर में क्या है, अच्छा एक शब्द देख लेना, आगे प्रश्न देखे, आकार। आकार विकल्प में डाला है, आकार लिखा है। अरे आकार शब्द होता है, बहुत ही आसान है, बच्चे भी आकार ओकार नहीं बोलते जल्दी, आकार ही बोलते, आकार प्रकार, तो ये आकार शब्द शुद्ध होता है। ठीक है, 37 में था, क्या था प्रश्न देख लेते हैं, 37, 38, 39, 40, 3-4 प्रश्न को देख लेते हैं। एक तो दिमाग में बैठा लेना, दृश्य मनोरम था, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण, पहला तो काट देना विकल्प डी। अगर आपने परिभाषा पढ़ा है, निर्देशक विशेषण नाम का कोई प्रकार ही नहीं है विशेषण का, भाववाचक विशेषण नाम का भी कोई प्रकार नहीं है गुणवाचक, बचा गुणवाचक और संख्यावाचक। तो दृश्य मनोरम है में संख्या कौन सा गिनती का है, 1 2 3 4 5 कोई संख्या दिखाई दे रहा है, दृश्य मनोरम था, कोई नहीं दिखाई दे रहा है। निर्देशक विशेषण भाववाचक विशेषण का प्रकार ही नहीं है, तो 2 विकल्प तो आप ऐसे ही काट देते। बचता संख्या, तो ढूंढते कि भाई दृश्य मनोरम था, वाक्य में कहीं कोई संख्या दिखाई दे रहा है, तो उत्तर आता नहीं, तो आपके पास बचा एक ही विकल्प, गुणवाचक विशेषण। यही लाभ होता है परिभाषा पढ़ने का, तो तुरंत आप अपने आप उत्तर पहुंच जाते हैं। दृश्य मनोरम था, दृश्य की खासियत है कि वह मनोरम था, सुहावना था। औरस का विलोम क्या है, औरस का जारज और दत्तक में कंफ्यूजन होता है, कभी कभी जारज दे देता है, कभी कभी दत्तक दे देता है।
तो यहाँ पे दत्तक है, दत्तक ही केवल है, औरस है ही नहीं, तो एक ही उत्तर था, आसान था, चले जाते। कामदेव का पर्यायवाची कौन था? पुरंदर नहीं होता है, पुरंदर तो इंद्र का होता है जी, भूतों के भूतेश। जनार्दन होता है विष्णु का, कृष्ण का। तो पुष्प धर्मा बचा हुआ है, इसका मैं प्रूफ दिखाता हूं। 40 नंबर को भी ले लेते हैं। बाएं हाथ से तीर चलाए या बाएं हाथ से कुछ भी करे, उसके लिए एक शब्द है सव्य साची। ठीक है, तो मैं दिखाऊंगा 1 2 3 4 37 38 39 40 का प्रूफ। 4 प्रश्न। प्रश्न नंबर 37, परिभाषा। जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम का गुण, दशा, दोष, स्वभाव, धर्म, गुण आदि जो है दिखाई दे, उसे कहते हैं गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण के कई प्रकार हैं, रंग, काल, आकार, दशा आदि आदि आदि। तो आपने देखा होगा दृश्य मनोरम है, तो दृश्य कैसा है? दृश्य कैसा है? मनोरम है, सुहावना है, खूबसूरत है। ये सब क्या है? गुण और दोष है। तो कोई डाउट ही नहीं कि वो गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, 37 नंबर हो गया। 38 नंबर में क्या था? औरस का विलोम। देखो भैया, कभी जारज मानते हैं, कभी दत्तक मानते हैं, तो आपके विकल्प में जो रहे उसका करके चले आइए। दत्तक था, दत्तक हमने कर दिया। ये देखियो, नर नारी पुरुष शब्द दिया है व्यवस्थित तरीके से। 38 नंबर। 39 नंबर में क्या था? हाँ, कामदेव का पर्यायवाची। तो पुष्प धनवा यहाँ देखिए बीच में लिखा हुआ है, कामदेव का पर्यायवाची है। ठीक है, इंद्र का पर्यायवाची पुरंदर होता है, विकल्प बी में जो दिया था। और जनार्दन विकल्प डी में दिया था। ये किसका है? विष्णु का, कृष्ण का, विष्णु का। ठीक है, और अगला क्या था? बाएं हाथ से काम करने वाला। चाहे बाएं हाथ से काम करने के लिए कहे, बाएं हाथ से तीर चलाने वाला कहे, उसके लिए एक शब्द सब्यसाची होता है। और सब्यसाची बाय द वे न रहे तो एक शब्द डेबरा होता है। ठीक है, हो सकता है अगली बार कठिन बनाने के चक्कर में डेबरा शब्द दे दे, तो डेबरा भी आप चयन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। वधु, वर्तनी शुद्ध में था वधु शब्द। एक वधु शब्द है। अरे यार, शादी कार्ड वगैरह आपने बहुत देखा होगा, कहाँ पे वधु लिखा जाता है? कहीं पे आपने जिंदगी में पढ़ा है वधु लिखा? वधु बोला ही नहीं जाता तो लिखा कैसे जाएगा? वधु होता है, बड़ा उपमात्रा, ये शुद्ध है। अतिथि कई बार लिखा गया है, अतिथि विलोम शब्द में भी है। अतिथि का विलोम होता है आतिथि। और उसके बाद आपका जो है अनेक शब्दों में भी लिखा हुआ है अतिथि है। बार बार पढ़ने से, आकार का मैंने अभी दिखाया, अरे आकार होता है, आकार नहीं होता है। ठीक है, रही बात है कुआं का, तो आपको मैं बताऊं, एक अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो देखिए यहाँ पे मैंने ये वाक्य ही लिखा है, यह कुआं बहुत गहरा है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन इस वाक्य को मैं अपने नोट्स में जो फेयर नोट्स कर रहा था पीडीएफ के लिए, आप लोगों के लिए बुक छपवाने के लिए, उसमें मैं नोट नहीं कर पाया। कुआं नहीं होता, कुआं होता है, छोटा उपमात्रा। तो कुआं को कैसे लिखते हैं? कुआं, कुआं होता है। हम लोग उच्चारण गलत करते हैं, कुआं 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 बोलते बोलते आदत पड़ गई है, तो कुआं कुआं निकलता है, कुआं होता है। ठीक है, छोटा उपमात्रा होता है, बड़ा उपमात्रा में। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 41, शुद्धि। वर्तनी शुद्धि के लिए मैंने दिखाया है कि आप कहीं से भी ये सब शब्द लिखने वाले नहीं होते हैं। वधु, ये सब चीजें बहुत आसान होता है। अतिथि बार बार जब लिखा जा रहा है तो आप वहां से ध्यान रखिए ना। अगर विशेष विशेषण पढ़ रहे हैं, चाहे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ रहे हैं, चाहे विलोम शब्द, शब्दों को जरूर ध्यान दिया करिए। मैं आपको एक विलोम का दिखाऊंगा शब्द, जो कि आरओ 2016 जो पेपर हुआ था निरस्त होने के बाद 2020 में, उसमें वो शब्द आया है विलोम का। लेकिन कहाँ आया है? वर्तनी शुद्ध में दिया है। वो प्रश्न अगर ध्यान से पढ़े होते कि हाँ ऐसे देदीप्यमान नहीं दैदीप्यमान होता है, कि दैदीप्यमान नहीं देदीप्यमान होता है, तो वहां पे सही करते। इसीलिए कहता हूं सब एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, किसी से भी कहीं भी कोई लाभ मिल सकता है, इसलिए हर शब्द पे नजर ध्यान से बनाए रखे रखिए। ठीक है, 41 प्रश्न को देखते हैं। हाँ, 41 नंबर प्रश्न की बात करें, देखिए वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन करना था। आकार दिया है, पहले इस बार में काट देना चाहिए। आकार कोई शब्द नहीं होता है, आकार कहा जाता है। अतिथि होता है, अतिथि नहीं होता है, बहुत ही आसान शब्द था। फिर था कुआं, कुआं नहीं, शुद्ध शब्द कुआं होता है। अभी मैंने आपको नोट से ही दिखाया था, हालांकि
ये जो किताब आपके बीच में है उसमें नहीं है, नोट कर लेना इसको। वधु ही एक ऐसा शब्द है जो कि बड़ा उपमात्र लगता है, यही आपका शुद्ध शब्द है। ठीक है, क्लियर। नित्य दिन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था या जहां खाना मुफ्त मिलता हो उसके लिए एक शब्द होता है सदा वर्त। 43 नंबर में जिसे कभी बुढ़ापा न आवे, अजर। ठीक है, अजर निर्जर ये सब मैं मिलता जुलता शब्द दिखाऊंगा, दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, उसके बाद देखो लगे हाथ संदिग्ध देख लो, विशेषण पूछा हुआ है, इसका होता है संदिग्ध, इसका प्रूफ दिखाऊंगा। प्रतिबिंब किसका विशेष होगा, प्रतिबिंब का होगा, इसका भी दिखाऊंगा। ठीक है, और उसके बाद रुक जाते हैं। कितने प्रश्न हो गए, 41 हो ही गया, 42, 43, 44, 45, 5 प्रश्न को दिखाता हूं, फिर आगे बढ़। ये देखो मैंने एक पेपर भी लगा दिया था, बच्चों के भविष्य को आकार दें शिक्षक। तो ये सब तो बहुत आसान है, इसको दिखाने की भी हमें कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आकार सही होता है। उसके बाद जो है वधु का बता दिया, कुआं का थोड़ा सा मान लो, बहुत लोग उच्चारण चूंकि गलत करते हैं तो कंफ्यूज हो सकते थे, अच्छा शब्द है। हाँ, अगली बार मैं ऐड कर दूंगा, आप लोग नोट कर लेना। ठीक है, और बात करते हैं अब प्रश्न कौन सा था, 42 नंबर। ठीक है, 42 नंबर प्रश्न भैया, जहां भोजन मुफ्त मिलता हो कहे, जहां दीन दुखियों गरीबों को भोजन मुफ्त मिलता हो तो कहा जाता है सदा वर्त। वही एक और इसी तरह मिलता जुलता, जहां औषधि दान स्वरूप यानी मुफ्त मिलती हो, ऐसा कोई वाक्य आ गया, दातव्य औषधालय होता है। 42 नंबर प्रूफ। 43 नंबर जिसे बुढ़ापा न आए उसे कहते हैं अजर। प्रश्न नंबर 43 प्रूफ। जो वृद्ध न हो, निर्जर, जो वृद्ध होने के कारण जर्जर हो गया हो, जरा जीर्ण, जो छिड़ न हो सके, अक्षय। ठीक है, मिलते जुलते सब एक साथ। प्रश्न नंबर 44, संदेह का विशेषण होता है संदिग्ध। ठीक है, बकायदे मिलते जुलते सारी चीजों को एक जगह कर दिया। ठीक है, संदेह का संदिग्ध होता है, प्रूफ हो गया क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें, प्रतिबिंब का होता है प्रतिबिंबित। ठीक है, प्रूफ क्लियर। 46 नंबर में क्या है जी, 46 में यह, हाँ 46 को प्रश्न को मैं दिखाऊंगा। ये प्रश्न ही आयोग का विवादित है यानी गलत है, क्योंकि चारों विकल्प गलत है, ध्यान रखिएगा। गयेंद्र एक होता है तद्भव शब्द, इसका तत्सम होता है गजेंद्र। उसी तरह मयंक का भी दिखाऊंगा, मयंक एक होता है तद्भव, इसका होता है विकास, इसका मैं अभी दिखाने वाला हूं। ठीक है, तो 46 नंबर का ऑप्शन ए में गयंद्र शब्द दिया है जो कि तद्भव शब्द है, इसका होता है गजेंद्र तत्सम। ठीक है, 46 का ए। 46 का सी में एक शब्द दिया है, इसमें तालव्य से है, शकल है, उसमें सकल दिया है। तो ये है छिलका। छिलका क्या है, तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है सकल, शकल। ठीक है, अब ये वाला शकल दिया है, पता नहीं गलत दिया है। 46, 46 के डी ऑप्शन में देखो मयंक, ध्यान रखो मयंक का होता है तत्सम मृगांक, मयंक एक तद्भव शब्द है। तो इस प्रकार से प्रश्न को देखने के बाद 46 के बी में एक शब्द दिया है सगुन, सगुन का होता है तत्सम शकुन। चारों विकल्प का प्रूफ दिखा दिया है। ठीक है, सगुन का होता है शकुन, और उसके बाद भैया तुम्हारा मयंक का मृगांक होता है तत्सम, छिलका का शकल होता है, और गयंद का गजेंद्र होता है। तो ये प्रश्न ही विवादित है, गलत है। देखिए यहाँ पे 46 नंबर है, गयंद्र है, कह रहा है निम्न में तत्सम शब्द चुनिए, तो तत्सम इसमें कोई है नहीं। गयंद्र भी तद्भव शब्द है, इसका गजेंद्र होता है। मयंक भी तद्भव शब्द है, पेज नंबर 81 पर, इसका मृगांक होता है। ठीक है, सगुन भी एक तद्भव शब्द है, इसका शकुन होता है, शकुन। ठीक है, सकल छिलका का होता है शकल। तो एक प्रश्न ही आयोग का विवादित है। ठीक है, अगला प्रश्न 47 नंबर में अच्छौहिड़ी है, बहुत आसान है, बार बार पूछा गया है, रिपीटेड प्रश्न है, इसका भी प्रूफ दिखा दूंगा। 48 नंबर शुद्ध वाक्य का चयन करना है। कुछ लोग मिष्टान्न के प्रिय होते हैं, तो मिष्टान्न शब्द देखिए, इस पर बहुत लोग कंफ्यूज थे कि मिष्टान्न नहीं सर मिष्ठान होना चाहिए। हमने कहा नहीं नहीं, मिष्टान्न सही शब्द है, मीठा मिठाई से मिष्ठान्न मत बनाइए, मिष्टान्न शब्द शुद्ध शब्द होता है। लेकिन बात आती है कि शुद्ध तो दिया है मिष्टान्न,
तो फिर वाक्य क्यों गलत है? इसमें कह रहा है कुछ लोग मिष्टान्न के प्रिय होते हैं। मिष्टान का, कोई मिठाई का प्रिय होता है क्या जी? यहाँ होना चाहिए था कुछ लोग मिष्टान्न प्रिय होते हैं, अर्थात के का प्रयोग यहाँ पे अनुचित है। या होता कुछ लोगों को मिष्टान बहुत प्रिय होता है, इस तरह का चीजें बनाया जा सकता है। के का प्रयोग यहाँ पे अनुचित है, यहाँ होना चाहिए कुछ लोग मिष्टान्न प्रिय होते हैं, तब वाक्य सही हो जाता है। वे ग्राम जनता क्या होता है जी? ग्रामीण होना चाहिए ना जी। ग्रामीण जनता को जगाने के लिए प्रयासरत हैं। व्यवसाय के लिए मुझे आपकी उपेक्षा है। उपेक्षा, उपेक्षित नहीं, अपेक्षा या अपेक्षित शब्द होना चाहिए। यहाँ पे शब्द गलत प्रयोग किया गया है, अशुद्ध है, उपेक्षित नहीं अपेक्षित होना चाहिए। तो ए तो हो गया गलत, ए भी हो गया गलत, डी भी हो गया। तो महारानी लक्ष्मीबाई महाराज गंगाधर राव की महिषी थी, ये शब्द वर्तनी की दृष्टि से महिषी शब्द सही है। जंगम का स्थावर होता है जी, ये तो आसान प्रश्न है। तो 47 46 दिखा दिया, 47 48 49 तीन प्रश्न का दिखाते हैं, फिर 50वें चलते हैं, या 50वां देख लेते हैं क्या है। आवृत्तिवाचक विशेषण नहीं है। अरे जहां दुना तिगुना चौगुना 5 गुना 10 गुना 100 गुना 1000 गुना की बात हो, जहां गुना 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 की बात हो, वो होता है आवृत्तिवाचक विशेषण। तो विकल्प बी आसान प्रश्न है। ठीक है, दिखा देते हैं 47 48 49 50 चार। 47 नंबर अच्छोहिड़ी नहीं अच्छोहिड़ी होता है। ठीक है, औ का मात्रा होता है, प्रूफ हो गया, देख लिया। 48 नंबर में चलते हैं। 48 नंबर में मिष्टान्न देखिए शुद्ध शब्द होता है, कोई डाउट नहीं है। उसके बाद आइए 49 नंबर में जंगम का स्थावर होता है। ठीक है, जंगम का क्या होता है? विलोम स्थावर होता है। ठीक है, कोई डाउट है? जंगम का स्थावर होता है। 49 नंबर का प्रूफ दिखा दिया। ठीक है, देखिए यहाँ पे जार जौरस भी लिखा हुआ है। आवृत्तिवाचक था ना, निम्न में से कौन आवृत्तिवाचक नहीं है? यह एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अधिक का अनुपात बताता है, जैसे दुना तिगुना चौगुना 5 गुना 10 गुना 50 गुना 100 गुना इत्यादि जैसे शब्द आए उसे आवृत्तिवाचक विशेषण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में यही था। 100 गुना लंबा बांध, तुमसे तिगुना बड़ा, दूध से दूना पानी, ये सब किसके उदाहरण? आवृत्तिवाचक। जहां भी दुना तिगुना लगे वो आवृत्तिवाचक होता है, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता है। प्रश्न नंबर 51 द्रौपदी का पर्यायवाची पूछा गया था। यहाँ देखो मैंने बलराम का राम का लिखा, हनुमान जी को पहले लिखा, हनुमान जी के बाद राम का लिखा, बलराम का लिखा। यहीं रावण को मारे थे राम जी, तो राम को लिख दिया, अर्जुन को लिख दिया, तो द्रौपदी को क्यों छोड़ दें? यहीं पे याज्ञसेनी आपके विकल्प में था। याज्ञसेनी जो है क्या है? द्रौपदी का पर्यायवाची। ठीक है, चलिए 52 नंबर में क्या? पृथ्वी का प्रश्न देखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। 51 52 53 54 तीन चार प्रश्न। यहाँ देखिए 51 नंबर में द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, नहीं है पूछा है, तो याज्ञसेनी मैंने दिखा दिया, कृष्णा भी था उसमें, सैरंध्री भी था, पांचाली तो है लेकिन पांचाल शब्द दिया हुआ है, तो पहला ही विकल्प आपका सही नहीं है। ठीक है, 52 में क्या है? अवनि का सही पर्यायवाची अवनि। ठीक है, अवनि का पर्यायवाची पूछा है, विलोम नहीं। अवनि पृथ्वी का पर्यायवाची होता है, अवनि का विलोम अंबर होता है, लेकिन यहाँ पे पर्यायवाची पूछा गया है। तो अचला, जल्दीबाजी में प्रश्न ऐसे गलत होता है, अंबर लगा के चले गए, दिमाग में बैठ गया कहीं से आकर के कि अरे अवनि अंबर, सटाक से लगा के निकल गए। ये होता है एग्जामिनेशन, जब प्रेशर में आप रहते हैं तब ऐसी गलतियां हो जाया करती हैं, तो ध्यान रखना। अवन का अंबर जो होता है वो विलोम शब्द है। ठीक है, अंबर माने आसमान, अवन माने पृथ्वी। उसके बाद बात आती है अचला की, तो अचल, अचल तो होता है पहाड़ का, लेकिन अचला होता है पृथ्वी का पर्यायवाची। प्रश्न नंबर 53 विद्युत का पर्यायवाची पूछा गया है, कौन है? तो भैया रमणी औरत का होता है, तनया पुत्री का होता है, सरवरी रात्रि का मैंने बताया था, दिखाया था, तो बच्चा दामिनी सौदामणि तड़ित, ये सब जो है विद्युत के पर्यायवाची है। ठीक है, प्रश्न नंबर 54 तद्भव तत्सम का युग्म त्रुटिपूर्ण है, ले लेते हैं। करकट केकड़ा, पीपल का पिप्पल, जंजाल का जगत जाल और फूल का पुड़िया।
यही विकल्प डी आपका गलत है, ध्यान रखना। जंजाल का जगत जाल बिल्कुल सही है। करकट का केकड़ा होता है, कोई डाउट नहीं है। पीपल का पिप्पल होता है, ये सब मैं दिखा दूंगा। फुल, पुष्प या फुल, ये है फूल का जो है तत्सम, न कि फुड़िया का। फुड़िया का होता है स्फोट। फुड़िया का होता है स्फोट। ठीक है, तो इसका विलोम दिखा दूंगा। प्रश्न नंबर 55 बच्चों वाला प्रश्न है। इसमें यार मैं क्या प्रूफ दिखाऊं, इसका प्रूफ दिखाने लायक है क्या भाई? ऐतिहासिक घटना ही तो ऐतिहासिक होती है। क्या करना था इसमें? इसमें कोई भी पढ़ लेगा, ये पढ़ा नहीं जाता, ऐसे कर दिया जाता। विदुषी कौन होता है? जो महिलाएं, जो स्त्री विद्वान हो उसी को विदुषी कहा जाता है। अगर कह देगा कि जो स्त्री पढ़ी लिखी उसे क्या कहा जाएगा? तो ध्यान रखना, सुशिक्षिता। जो स्त्री कविता लिखती हो कवित्री होता है। ठीक है, और व्यक्ति विद्वान होता है, पुरुष विद्वान होता है, और महिलाएं विदुषी होती हैं। मह, ये क्या है? महती। महती कथा होता है, रोचक पुस्तक होता है। अरे रोचक माने बोलते हैं हम लोग, अरे ये पुस्तक बहुत रोचक है। रोचक नहीं तो बहुत लोग बोलते हैं अरे बहुत मजेदार किताब है। तो मजेदार और रोचक पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, वही सेंस है। आइए, उच्छिष्ट का अनुच्छिष्ट होता है। देखो ये प्रश्न मैंने दो गोला कर रखा, तीन प्रश्न को मैंने गोला रखा है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट ए नहीं आए हैं। थोड़ा उच्छिष्ट मैंने पुराने नोट्स में लिखा है लेकिन नए वाले में नहीं लिख पाया है। उच्छिष्ट और ये प्रश्न बहुत ही आसान है, विकल्प ही ले आकर के आपको यहीं बी पे खड़ा कर दे रहा है। उच्छिष्ट का अनुच्छिष्ट केवल अ उपसर्ग लग जाने से इस शब्द का विलोम बन गया। ठीक है, 57 58 वाक्य है, हुबहू है। ठीक है, हुबहू चीजें नहीं आती हैं वाक्य वर्तनी शुद्ध वाक्य शुद्ध में, इसलिए इसको मैंने गोला कर दिया है। भाई मैं क्यों कहूं कि 60 में 60 है जबरदस्ती? जो है वो है। उच्छिष्ट बहुत आसान विलोम शब्द है, लेकिन जब किताब में गलती से मैं 2-3 शब्दों को लिखना भूल गया तो मैं आसान समझ के हमने कहा नहीं आएगा तो नहीं लिखा, तो उसको फिर भी मैं जबरदस्ती क्यों कहूं? नहीं है उसमें तो नहीं है। तो ये 3 प्रश्न, 60 में 3 प्रश्न घटा दो, बच रहा है 57 प्रश्नों का मैंने साक्ष्य दिया है आपको। और ये तो प्रश्न प्रश्न की बात कर रहे हैं, अगर विकल्पों पे ध्यान रखोगे तो 57 क्या कई गुना दे दिया मैंने। ठीक है, तो बात करते हैं, यहां तक तो आपको पहले दिखा देते हैं। द्रौपदी का मैंने दिखाया था, फिर से दिखा देंगे। तो कहां तक है? 56 तक है। ठीक है, रुकिए, हाँ यहाँ आइए, देखिए यहाँ पर देखिए ध्यान से। द्रौपदी का कृष्णा भी है, याज्ञसेनी भी है, सैरंध्री भी है, और एक विकल्प आपका दिया था पांचाल। पांचाल नहीं, पांचाली होता तब तो हो जाता, लेकिन पांचाल नहीं होता है। तो क्वेश्चन 51 प्रूफ हो गया। प्रश्न नंबर 52 में देखिए, अवनी, अवनी और अचला पूछा था। अवनी का पर्यायवाची बताइए, तो अवन अचला ये सब किसके पर्यायवाची हैं? पृथ्वी के हैं। ठीक है, वहीं अचल हो जाएगा तो अचल देखो यहाँ पे लिखा है नीचे ही, पृथ्वी के साथ पर्वत लिख दिया है पर्यायवाची। क्यों लिख दिया है? हर जगह अल्फाबेटिक नियमों का पालन मैंने नहीं किया है, जानबूझ के नहीं किया है, क्योंकि जहां सटीक बैठा है वहां पे किया हूं, जहां नहीं सटीक बैठा है, जरूरत नहीं महसूस हुई, नहीं किए है। उसी का परिणाम है कि अचला और अचल में आपको तुरंत अंतर महसूस हो गया है। ठीक है, पता चल गया, यहीं पे आपने अंतर कर लिया। ठीक है, अचला पृथ्वी, अचल पर्वत का होता है, इसलिए मैं भी आसानी से आपको बता दिया। 52 नंबर सच हो गया। बात करते हैं 53 नंबर। 53 नंबर में देखिए, विद्युत का पूछा था, बिजली का दामनी, सौदामनी, क्षण प्रभा, ये सब बिजली के होते हैं पर्यायवाची। वहीं सरवरी रात का होता है, यही विकल्प में आपके डाल के गलत किया गया था। ठीक है, 53 नंबर हो गया। प्रश्न नंबर 54 एक केकड़ा का देखो भैया, केकड़ा का होता है करकट। ठीक है, वहीं कपड़ा का होता है करपट। केकड़ा का होता है करकट, ट और त अंतर है, देख लेना। ठीक है, 54 का सी में पीपल, पीपल का भैया होता है पिप्पल, लेकिन पीतल का हो जाएगा पित्तल। मिलता जुलता शब्द के नीचे दे दिया। कहां भटकोगे? क्यों भटकोगे? जब मैं हूं तो भटकने नहीं दूंगा, बस विश्वास बनाए रखो।
जुड़ो, दोस्तों को शेयर करो और टेलीग्राम से जुड़ जाओ भैया, क्विज कराते हैं बहुत मजेदार। आ जाओ सब लोग, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो 54 नंबर हो, हाँ देखो एक छूट रहा था। 54 नंबर पीपल, पीपल हो गया। 54 का शिव हो गया। 54 का डी में ऑप्शन दिया था भैया फूल, फुल दिया था ना। फुल और पुष्प, ये दोनों ही शब्द फूल और पुष्प के क्या होते हैं? तत्सम। फूल और पुष्प तद्भव है, पुष्प या फुल तत्सम शब्द है। ध्यान रखना, जैसा विकल्प वैसे। फुलवाड़ी का फुलवाटिका हो जाएगा। अब फोड़ा का कहा गया? फोड़ा का कहा गया? फोड़ा का देखो यहाँ पे है, फोड़ा का होता है स्फोट, और पुड़िया कहे तो पंचिका होता है। ठीक है, 54 नंबर। चलिए, हाँ 59 और 60 पे डायरेक्ट आ गया, क्यों? अभी चर्चा कर लेते हैं। 60 59 पे क्यों आ गया डायरेक्ट? किसके बाद? 54 के बाद, क्योंकि 55 56 57 मेरी किताब में नहीं है, तो मैं झूठ नहीं बोला हूं। अब उसकी मैं व्याख्या कर देता हूं। ठीक है, आइए देखिए। उच्छिष्ट बहुत ही आसान शब्द है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। विकल्प आपको खुद लेके चला आ रहा है, बच्चों वाला है, हमें नहीं लगता इसको कोई गलत। 57 की बात करें, प्रश्न ए आयोग का विवादित हो सकता है, गलत हो सकता है। क्यों? बात करेंगे इसके विकल्पों पे ध्यान देकर। सजीव ने, संजीव ने, बिंदी कम दिखाई दे रहा है, सजीव नहीं संजीव शब्द है। संजीव ने मिठाई और पापड़ खाए। पापड़ भी खाया जाता है, मिठाई भी खाया जाता है, कोई डाउट नहीं, पहला विकल्प सही हो सकता है। और एक प्रकार से अशुद्ध हो सकता है, जब खाएं, खाए की जगह खाएं की बात आए। दूसरे विकल्प की बात करेंगे, सितांशु ने दूध और रोटी खिलाई। ठीक है, दूध और रोटी खिलाई, तो भैया रोटी तो खाई जाती है, लेकिन दूध तो पिया जाता है। इस सेंस में दूसरा भी गलत है। श्याम ने बैल और घोड़ा मोल लिए। ठीक है, श्याम ने बैल और घोड़ा मोल लिए। लिए शब्द अव्यय के रूप में एक प्रयोग होता है। लिए का मैंने दो प्रकार से प्रयोग बताया है। तो लास्ट में जब लिया क्रिया के रूप में प्रयोग होता है ना भैया, भैया ए वाला होता है। इस दृष्टि से भी ये विकल्प गलत हो जाएगा। ठीक है, यही अव्यय के रूप में प्रयोग होता तो अव्यय के रूप में ए, ऐनक वाला ए लगाया जाता है, लेकिन जब क्रिया की बात होती है तो ए वाला लिए लगाया जाता है। ये बहुत ही कम, और विशेषज्ञ जो हिंदी के हैं बहुत करीब नजदीकी से अच्छे से पढ़े लिखे हैं वही बता पाएंगे। पेपर सेट करने वाले के भी बहुत सी चीजें गलत बना देते हैं, तो हो सकता है उनको भी जानकारी ना हो, तो बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। तुमने रुपए दिया। रुपए जब बहुवचन की बात है तो दिया की जगह यहाँ पे दिए होना चाहिए। ठीक है, दिए होना चाहिए, न कि दिया। ठीक है, इस प्रकार से मुझे। और श्याम ने बैल और घोड़ा मोल लिए, एक वचन है, बैल लिया और घोड़ा लिया है, तो भैया लिए नहीं, मोल लिया होना चाहिए, क्योंकि एक वचन का प्रयोग हो रहा है। एक बैल एक घोड़ा, अगर बात करें, बैल लिखा है, घोड़ा घोड़े नहीं लिखा है। ठीक है, श्याम ने बैल और घोड़ा मोल लिया, तो इस सेंस में भी यहाँ पे लिया शब्द का प्रयोग होना चाहिए। इस सेंस में भी गलत है और इस सेंस में भी ये गलत है। तो इसमें लगता है कि हमें लगता है कि ए बी सी डी चारों वाक्य ही अशुद्ध है। ठीक है, एकदम कंफर्म है। आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखाएं। सबसे जो उपयुक्त इसमें विकल्प लग रहा है वो विकल्प सी। आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखाते। ठीक है, इसलिए ये 3 प्रश्नों को मैंने छोड़ दिया है, तो बचा 57 प्रश्न। यार 60 प्रश्नों में 57 प्रश्नों का प्रूफ केवल एक किताब से मैंने दे दिया। ये 8वां आश्चर्य आपको नहीं लग रहा है? बताइए। खर 59 को देख लेना, 60 को देख लेना। 60 को तो एक लाइन में देख लो, अप्रत्याशित, जिसकी आशा न की गई हो उसके लिए एक शब्द होता है अप्रत्याशित। बात कर लेते हैं 59 नंबर 59 पे। खर शब्द का पर्याय गर्दभ होता है, यानी गधा, कोई डाउट नहीं। आंख का लोचन होता है, नयन लोचन विलोचन, दृग दृष्ट चक्ष दीर्घ, बहुत सारे हैं। इंद्र का होता है पुरंदर, पहले भी दिखाया फिर दिखा दूंगा। तो विकल्प डी एक जो बचता है विकल्प आपके पास, गंगा का मृगांक।
यही आपका उत्तर गलत है, क्योंकि मृगांक होता है चंद्रमा का पर्यायवाची, न कि गंगा का। ठीक है, अब प्रूफ दिखा देते थे दोनों प्रश्नों का। ठीक है, चलिए आइए आइए 59, ये तो हो गया 59 का ए विकल्प, 59C, 59 डी, ऊपर कौन सा है 54 हो गया। 3 प्रश्न छोड़ दिया था जो नहीं डायरेक्ट फंसे हैं, उसको मैंने समझा दिया अच्छे से। 59 का डी, देखो मृगांक, जो गंगा का पर्यायवाची सामने मृगांक लिखा था वो गलत है, क्योंकि गंगा का पर्यायवाची मृगांक नहीं चंद्रमा का होता है। ठीक है, एक विकल्प ये हो गया। दूसरा विकल्प 59 का सी की बात करें तो पुरंदर इंद्र का होता है, प्रूफ हो गया, पहले भी दिखाया था, अभी फिर दिखा दे रहे हैं। उसके बाद आते हैं 59 का ए विकल्प में, तो वहां पे लिखा था खर और गर्दभ, गधा पर्यायवाची होता है, दोनों शब्द लिखा था, ये भी प्रूफ हो गया। उसके बाद बात करते हैं आपका जो है 59 का बी, नयन, नयन लोचन विलोचन, तो लोचन शब्द था। लोचन किसका होता है, आंख का होता है, कोई डाउट नहीं। 59 के चारों विकल्प को मैंने दिखा दिया। अब बात करते हैं अप्रत्याशित, जिसकी पूर्व से कोई आशा न की गई हो, उसके लिए एक शब्द अप्रत्याशित होता है। क्वेश्चन नंबर 60, इस प्रकार 60-3 में मैंने घटा दिया 3 प्रश्न, 57 प्रश्न का मैंने आपको प्रूफ दे दिया। और ये 57 प्रश्न बहुत ज्यादा होता है, मैं 57 नहीं, अगर 55, 54, 53 भी आ जाए ना तो बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, और ये है आपके लिए ब्रह्मास्त्र हैंड रिटन नोट्स, एक नए अंदाज में है, तो मैंने लिखा है आरओ उत्तर प्रदेश लोक सेवा द्वारा आयोजित परीक्षा के लिए विशेष तौर पे प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा दोनों को ध्यान में रखते हुए तैयार करने किया गया है। और रामबाण ही नोट्स है, जो बाढ़ आप चलाओगे वो कभी खाली नहीं जाना है। सामान्य हिंदी व्याकरण बहुत ही व्यवस्थित तरीके से सभी 6 टॉपिक के दिए हुए हैं। शब्द ज्ञान भंडार तो आप देख ही लिए, सैकड़ों पेज दिखाए, भर भर के दिया है, व्यवस्थित तरीके से दिया है। अति महत्वपूर्ण, अविश्वसनीय, त्रुटि रहित, अति प्रमाणिक एक ऐसी पुस्तक जो आपको परीक्षा में 100% सफलता दिलाने के साथ ही स्कोर टारगेट करने में 99% सक्षम। 100% सफलता मतलब प्री हिंदी के कारण आपका रुक ही नहीं सकता, सवाल ही जो कहेंगे वो मैं हार जाऊं, इसीलिए मैंने कहा है 100% सफलता दिलाएगी। 50, 55 कितना भी खराब हो, 50 से नीचे नहीं। थोड़ा मेहनत कर लिए तो 54, 55 पहुंच जाओगे। थोड़ा और ज्यादा मेहनत कर लिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट चीजों को पहचानना सीख गए तो 60 में 60 मार के आओगे। अब किसी भी सूरत में 55 प्लस से नीचे तो सवाल ही नहीं उठता, और इससे बेहतर, इससे बाहर कुछ नहीं, ये मैं प्रूफ कर चुका हूं। हिंदी का एक ऐसा शस्त्र, अस्त्र कहो या शस्त्र कहो, जो सभी प्रश्नों को कर देगा पस्त, यानी हल कर देगा। तो मुस्कुराइए और इस चैनल को दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। ठीक है, और बढ़िया से पढ़िए इस किताब को, बहुत ज्यादा महंगी नहीं है, 170 रुपए की ऑफलाइन दुकानों पर उपलब्ध है। इलाहाबाद, जायसवाल, इंग्लैंड, राजू बुक डिपो आदि आदि जगह पे है। लखनऊ में है मॉडर्न बुक, अमीनाबाद आशीर्वाद, मॉडर्न बुक कपूरथला, और उसके बाद आगरा, मेरठ, मुरादाबाद, बहुत जगह पहुंचा है, पूरे दिल्ली में है। और जहां पे नहीं उपलब्ध हो पा रहा है वहां पे अमेजॉन, आप लिंक से ऑनलाइन मंगा सकते हैं, थोड़ा महंगा पड़ेगा, लेकिन जहां पे पढ़ाई में आप लोग हजारों लाखों रुपए खर्च कर रहे हो, वहां पे 150 रुपए बहुत नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको बेहद पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद, धन्यवाद।